देखिए इलास्टिक सर्च की कोर फंक्शनैलिटी क्या है? सर्च करना। अच्छा, अब सर्च हम कैसे करते हैं? सर्च एपीआई के, ठीक है। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्वेरीज लिखना। अभी तक हमने सिर्फ एक ही क्वेरी लिखी है, मैच ऑल, ठीक है ना। लेकिन कई तरह की क्वेरीज होती हैं, मैच क्वेरी, टर्म क्वेरी, बूल क्वेरी, कई तरह की होती हैं। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेरीज। लिखा हुआ है वन ऑफ द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ इलास्टिक सर्च इज द एबिलिटी टू परफॉर्म सर्च ऑन इंडेक्स डेटा यूजिंग सर्च एंड पॉइंट। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। फिर लिखा है सर्च एंड पॉइंट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स क्वेरीज अगेंस्ट योर डेटा एंड रिट्रीव रिलेवेंट रिजल्ट्स एफिशिएंटली। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब देखिएगा, बोल रहा है इलास्टिक सर्च प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबल एंड एक्सप्रेसिव क्वेरी लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं क्वेरी डीएसएल। ठीक है, जैसे रिलेशनल डेटाबेसेस में एसक्यूएल है, ऐसे क्या बोल रहा है, ये इलास्टिक सर्च ने प्रोवाइड किया है क्वेरी डीएसएल। ठीक है, जिसका मतलब है डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज that allows you to construct various types of queries. These queries can range from simple term match to complex nested queries involving aggregations, filters and more. कहने का सार ये है, इलास्टिक सर्च में हम क्वेरी किससे लिखते हैं, किस लैंग्वेज से लिखते हैं? क्वेरी डीएसएल से लिखते हैं। ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये जो क्वेरी डीएसएल है, ये स्पेसिफिक है टू इलास्टिक सर्च, जो कि जेसन बेस्ड, यानी कि हम जेसन की तरह क्वेरीज लिखेंगे। कई तरह की डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि CSS हो गया, SQL भी क्या है, एक DSL ही है, ठीक है, जो कि रिलेशनल डेटाबेस में यूज होती है ना। CSS भी क्या है, एक DSL ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेरी DSL, जो कि स्पेसिफिक है टू इलास्टिक सर्च ओनली। तो जो सर्च API है, ठीक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसकी शक्ल ऐसी लगती है। गेट की कॉल होगी, देन इंडेक्स का नाम होगा, देन सर्च एंड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, फिर रिक्वेस्ट बॉडी में हम देंगे क्या, क्वेरी, और उसके अंदर पूरी कहानी लिखेंगे। ठीक, ये एक ओवरव्यू है, सर्च एपीआई का सिंटैक्स है। अब देखिए सम ऑफ द कॉमन क्वेरी टाइप्स अवेलेबल इन इलास्टिक सर्च। अब देखिए कई तरह की क्वेरीज हो सकती हैं इलास्टिक सर्च में। मैच क्वेरी हो सकती है। दिस क्वेरी इज यूज्ड टू परफॉर्म फुल टेक्स्ट सर्च। फुल टेक्स्ट सर्च अगर आप करना चाहते हैं तो मैच क्वेरी का यूज करेंगे। इट मैच डॉक्यूमेंट दैट कंटेन अ स्पेसिफिक टर्म। ठीक है, तो कहने का सार ये है कि अगर आपको फुल टेक्स्ट सर्च करना है तो आप मैच क्वेरी यूज करेंगे। एक होती है डिसजंक्शन मैक्स क्वेरी। ये बोल रहा है भाई मल्टीपल क्वेरीज को ना कंबाइन करता है ये। ठीक है भाई, क्या लिखा है अपने को मतलब नहीं है। अगर आपको मतलब नहीं है इस बात से कितनी क्वेरी होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कितनी क्वेरीज हम पढ़ने वाले हैं। मल्टी मैच क्वेरी करके भी होता है। अगर आपको एक ही क्वेरी मल्टीपल फील्ड्स पर चलानी है तो आप मल्टी मैच क्वेरी चला सकते हैं। अगर आपको आईडीज पे क्वेरी चलानी है कि ये आईडी दे रहा हूँ, मेरे को डॉक्यूमेंट उठा के ले आओ, तो वो हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग आईडीज क्वेरी। अगर आपको कोई एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म सर्च करनी है, ठीक है, तो आप टर्म क्वेरी यूज कर सकते हैं। रेंज क्वेरी है ना, डेट पे रेंज लगानी है, रेंज क्वेरी यूज कर सकते हो। आप कंबाइन कर सकते हैं मल्टीपल क्वेरीज, एंड ऑपरेटर से, और ऑपरेटर से, नॉट ऑपरेटर से, है ना। ये ऑपरेशंस चला सकते हैं आप ऑन द क्वेरीज यूजिंग बूल क्वेरी। एग्जिस्ट क्वेरी, कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है नहीं करती है वो भी आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आप वाइल्ड कार्ड क्वेरी चला सकते हैं। ठीक है, कोई आपको पैटर्न पता है, ठीक है, कि मान लो आपको डिपार्टमेंट का कोई पैटर्न पता है, ठीक है भाई, ये पैटर्न होता है तो वो पैटर्न लगा दीजिए। ठीक है ना, जैसे ये वाइल्ड कार्ड क्वेरी दे दी, नेम में ये मैंने क्या दे दिया, वाइल्ड कार्ड पैटर्न, है ना, देखेंगे बाद में क्या होता है। आपको प्रीफिक्स पता है तो आप प्रीफिक्स क्वेरी चला सकते हैं। और नेस्टेड क्वेरीज, है ना, किसके लिए होता है, ये होता है अरेज के लिए। अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं आपके तो आपको यूज करनी पड़ेगी नेस्टेड क्वेरी। अगर आपको फुल टेक्स्ट सर्च चलाना है ना, डॉक्यूमेंट्स पर, तो आप मैच क्वेरी यूज करेंगे। फुल टेक्स्ट सर्च का मतलब क्या है? फुल टेक्स्ट सर्च का मतलब है कि आपको रिलेवेंट डेटा चाहिए। ठीक है, आपको एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए। समझ रहे बात को? फिर से बोल रहा हूं मैं, फुल टेक्स्ट सर्च का मतलब है आपको रिलेवेंट डेटा चाहिए। आप कुछ सर्च कर रहे हो तो आप ये नहीं चाहते कि आपको एग्जैक्ट वही टर्म चाहिए अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उस फील्ड के अंदर जहां पे आप सर्च कर रहे हैं। जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि गूगल ने वही टर्म सर्च कर ली और एक आपको रिजल्ट दे दिया कि लो भाई, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्ट टर्म जो है वो सर्च नहीं होती, आपको रिलेटेड सर्च दिखते हैं। ठीक है ना, बेस्ट मैच ऊपर दिखेगा, ठीक है, और जैसे जैसे रिलेवेंस कम होता रहता है वो नीचे आते रहते हैं। ठीक है, और हम मैच क्वेरी किन फील्ड्स पर चलाएंगे? अच्छा, लिखा हुआ है इट इज यूज्ड फॉर फुल टेक्स्ट सर्च। इट इज डिजाइन्ड टू मैच डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन अ स्पेसिफिक टर्म और फ्रेज विद इन अ फील्ड।
ठीक है भाई। द मैच क्वेरी एनालाइजेस द इनपुट टेक्स्ट एंड देन सर्च फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेयर द एनालाइज्ड टेक्स्ट मैच द टर्म इन द स्पेसिफाइड फील्ड। अब ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, देखो जिस फील्ड पर आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, किसी का बायो सर्च कर रहे हैं आप, है ना, कि भाई हमारे जो डेटाबेस है ना, मान लीजिए आपका स्कूल है कोई, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स इंडेक्स है, उसमें कुछ बच्चे हैं, उन्होंने बायो लिख रखा है, आप बायो में ढूंढ रहे हैं किसके बायो में क्रिकेट है, ठीक है। तो ये जो कहानी लिखी हुई है आपकी आंखों के सामने, इसका मतलब है जो बायो फील्ड है वो एनालाइज्ड हो रखी होगी। अब एनालाइज्ड का मतलब क्या है, जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट रहा होगा, ये मतलब है इसका। समझ रहे बात? हमें पता है कि जो टेक्स्ट डेटा टाइप होता है वो एनालाइज्ड होता है बाय एनालाइजर, ठीक है, या तो डिफॉल्ट एनालाइजर होगा या फिर आपने कस्टम दिया होगा। अच्छा, तो वही बोल रहा है। अब देखो ध्यान से, मान लीजिए आपके पास जो स्टूडेंट्स इंडेक्स था उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें एक फील्ड है बायो। अब बायो नाम की जो फील्ड है, तो जो एनालाइजर आपने उस फील्ड पर यूज किया होगा ड्यूरिंग इंडेक्सिंग, अच्छा, वही एनालाइजर अब यूज होगा ऑन योर सर्च टर्म, क्योंकि आप उसी फील्ड पर सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, द मैच क्वेरी एनालाइजेस द इनपुट टेक्स्ट एंड देन सर्च फॉर द डॉक्यूमेंट्स वेयर द एनालाइज्ड टेक्स्ट मैच द टर्म्स इन द स्पेसिफाइड फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, आपने जो सर्च की है टर्म, ठीक है, आप कहां पर सर्च करेंगे, है ना, आपने तो लिख दिया ऊपर, ठीक है, आप वो एक्चुअल में कहां सर्च करने जा रहे हैं, इन्वर्टेड इंडेक्स में। और इन्वर्टेड इंडेक्स में जो टर्म्स रखी हुई होती हैं वो एनालाइज्ड होती हैं, तो जो आप सर्च कर रहे हो वो भी एनालाइज्ड होगा और वो मैच किया जाएगा विद द टर्म्स इन द इन्वर्टेड इंडेक्स, है ना। कैसे होता है देखेंगे अभी, रहिए। अच्छा, ये सुंदर क्वेरी है जो आपको चलानी है मैच के लिए, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें क्वेरी, उसमें आपने लिख दिया यहाँ पर मैच फील्ड नेम और ये सब कहानी, ठीक है, बताऊंगा अभी। सबसे पहले ना एक मैं बनाने जा रहा हूँ एक इंडेक्स, ठीक है, और उसमें 3 स्टूडेंट्स पटकने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले तो डिलीट कर देते हैं अगर है ऑलरेडी, ठीक है। मैपिंग में डिफाइन करने जा रहा हूँ फिर, ठीक है, मैपिंग कर रहे हैं, डिफाइन प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, एक नाम है स्टूडेंट का, ठीक है, स्टूडेंट के पास बायो है, टेक्स्ट टाइप के हैं दोनों, देन हॉबीज की एक एरे है, ठीक है, और वो कीवर्ड रख रहा हूं मैं, ठीक है, कि जैसे क्रिकेट है तो वो क्रिकेट एज इट इज से हो जाएगा विदाउट एनालाइजिंग। अच्छा, एक डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप की है, ठीक है, अच्छी बात है। देन हमारे पास एक है बैग, ठीक है, अच्छा, बैग में क्या है, बैग नेस्टेड टाइप का है, यानी कि एक बैग है, एरे है वो, ठीक है, एरे में क्या रखे हुए, ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, दिखा देता हूँ। स्टूडेंट्स की शक्ल ऐसी होगी, नाम होगा, ठीक है, बायो होगा, ठीक है, हॉबीज होगी, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ होगी, एंड एक बस्ता होगा उनके पास। बस्ते में क्या है, ऑब्जेक्ट्स होंगे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट में 2 फील्ड्स हैं, नाम और क्वांटिटी, ठीक है। भाई कितने खिलौने पड़े हैं उनके बस्ते में, 3 पड़े हैं, ठीक है, सीटियां कितनी पड़ी हैं, 1 पड़ी है। अच्छा, तो बैग का टाइप क्या हुआ, नेस्टेड हुआ। अच्छा, प्रॉपर्टीज नेम, कीवर्ड और क्वांटिटी टाइप, ठीक है, अच्छी बात है, चलाते हैं इसको। मैपिंग क्रिएट हो जानी चाहिए, हो गई है, ठीक है। पहला स्टूडेंट पटकते हैं गोगी को, ठीक है भाई, दूसरा गोली, एंड तीसरा है हमारा टप्पू, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स आ गए हैं हमारे, बहुत अच्छी बात है। मैपिंग देख लेते हैं एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैच ऑल, देखो मैच ऑल हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है, एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ इसको हटा के। गेट की कॉल होती है, हम इंडेक्स का नाम देते हैं स्टूडेंट्स, देन हम सर्च करते हैं, सर्च एपीआई, फिर हम क्वेरी लिखते हैं, अच्छा, फिर हम लिखते हैं मैच ऑल, बस मैच ऑल में कुछ नहीं आता, फिल्टर वगैरह कुछ नहीं, चला देते हैं, सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। इस समय कितने हैं, 3 है, ठीक है, पहला गोगी आ गया है, देन हमारा गोली आ गया है, देन आ गया टप्पू, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये अभी 3 स्टूडेंट्स हैं और इन्हीं 3 स्टूडेंट्स पर हम खेलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेरीज हम चलाएंगे इन 3 स्टूडेंट्स पर, ठीक है। सबसे पहले हम मैच क्वेरी देखेंगे, ठीक है, जिसका सिंटेक्स मैंने अभी आपको बताया था, और ये भी मैंने आपको बताया था कि इलास्टिकसर्च यूजेस एनालाइजर टू प्रोसेस एंड टोकनाइज टेक्स्ट बिफोर इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट। द मैच क्वेरी यूजेस द एनालाइजर एसोसिएटेड विद द फील्ड यू आर सर्चिंग ऑन, ठीक है। दिस कैन लीड टू बेटर रिजल्ट्स स्पेशली विद द लैंग्वेजेस दैट हैव स्टेमिंग एंड अदर लिंग्विस्टिक वेरिएशंस, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात। ये तो बात ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई फुल टेक्स्ट सर्च के लिए हम यूज करते हैं मैच क्वेरी। हमने ये भी देख लिया था फुल टेक्स्ट सर्च का मतलब क्या है, कि हाँ भाई ये एग्जैक्ट मैच नहीं चाहिए, हमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सॉर्टेड मैनर में आते हैं। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो कि मोस्ट रिलेवेंट होंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, यू कैन यूज मैच क्वेरी टू फाइंड बूलियंस नंबर एटसेट्रा टू, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको फुल टेक्स्ट में ही यूज करना है मैच, है ना, बाकी की चीजों में भी आप यूज कर सकते हैं। हियर वी आर नॉट जस्ट फाइंडिंग आवर टेक्स्ट, वी ऑल्सो कंसिडर हाउ वेल इट मैच आवर टेक्स्ट। वही बात है, ठीक है, कि हम रिलेवेंस देख रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से मैच करता है वो भी देख रहे हैं।
अच्छा, वो कितनी अच्छी तरह से मैच करता है वो डिपेंड करता है रेलेवेंस स्कोर पर। ठीक है, आइए बताएंगे इसको। ठीक है, अच्छा इसको हटा देते हैं, है ना, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो हम चलाने जा रहे हैं मैच गेट स्टूडेंट्स पर। ठीक है, सर्च एपीआई क्वेरी। अच्छा, अब मैच ऑल नहीं है, मैच जैसे ही मैच लिखा मैंने, किबाना ने सब दे दिया है, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं यहां पर मैं चाहता हूं बायो में सर्च करना। पहले देख लेते हैं तीनों की शक्ल। गोगी है, गोगी का बायो ये है। ठीक है भाई, पता नहीं क्या क्या लिखा है मैंने। ठीक है, चैट जीपीटी से जनरेट करवाया था। क्रिकेट पिच, अच्छा गोगी का बायो क्रिकेट पिच है। गोली का यहाँ पे भी क्रिकेट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और टप्पू के में भी क्रिकेट आ रहा है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, क्रिकेट सर्च कर लेते हैं, बस क्रिकेट सर्च कर लेते हैं। और किया मैंने, तो देखो तीनों में आ गया, गोली में भी आया है, टप्पू में भी आ गया, और ये आ गया है गोगी में। बहुत बढ़िया। अब इलास्टिक सर्च ने कुछ एल्गोरिदम लगाई है बिहाइंड द सीन, और देखो ना कुछ स्कोर दिए। ये क्या है, रेलेवेंस स्कोर बोलते हैं इसको। इसका मतलब है कि आपका जो बेस्ट मैच है वो गोली है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ये कम होते रहेंगे। ठीक है, 0.23 था, टप्पू के में हो गया है 0.20, देन गोगी के में हो गया है ये 0.18। अच्छा, अब देखिएगा, एक काम करते हैं, क्रिकेट के साथ स्वीट्स भी सर्च कर लेते हैं ना, स्वीट्स। ठीक है भाई, अब करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्कोर बढ़ गया गोली का, क्योंकि इसके बायो में क्रिकेट भी है, स्वीट्स भी है। ठीक है, गोली का आ गया है 1.44, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये ज्यादा मैच कर रहा है। अच्छा, देन आया है टप्पू, इसका स्कोर देखो कम हो गया है 0.20, देन गोगी, इसका स्कोर है 0.18। तो स्कोर बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो कितनी अच्छी तरह से मैच कर रहा है हमारी क्वेरी से। ठीक है, तो रेलेवेंस स्कोर वही लिखा हुआ है, मेजर्स हाउ वेल ईच डॉक्यूमेंट मैच अ क्वेरी। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्रिकेट स्वीट्स लिखा था, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। होता क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे और चलता है, क्रिकेट मिल जाए या फिर स्वीट्स मिल जाए। ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि देखो गोगी भी आया है और टप्पू भी आया है, लेकिन उनके बायो में स्वीट्स नहीं थे। ठीक है, स्वीट्स किसके बायो में, सिर्फ गोली के में। अच्छा, तो बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पर ऑपरेटर जो होता है वो होता है और। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑपरेटर और होता है। अच्छा, एक चीज और, ये मैच क्वेरी का सिंटेक्स है, लेकिन ये शॉर्टकट है मैच क्वेरी का। ठीक है, मैच क्वेरी का ये क्या है, शॉर्टकट है। एक्चुअल में मैच क्वेरी कैसे दिखती है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसी को कॉपी करके चलो लिख लेते हैं फिर से, गेट स्टूडेंट्स सर्च क्वेरी। ठीक है, मैच के अंदर यहाँ पे लिखा है फील्ड, लिखते हैं बायो। ठीक है, टेक्स्ट, ये कह रहा है टेक्स्ट लिख दो, लेकिन नहीं, ये शॉर्टकट है। अच्छा, शॉर्टकट है ये, तो बायो के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेरी, यहाँ पर लिखेंगे क्रिकेट एंड स्वीट्स। ठीक है, अब सर्च करेंगे, सेम रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अच्छा ये और ये सेम ही है। ठीक है, ये वाला क्या है, शॉर्टकट है। ठीक है, हमने यहाँ पर बायो के सामने डायरेक्टली जो सर्च करना था वो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर जेसन दे दिया और क्वेरी के अंदर वो हम टेक्स्ट दे रहे हैं जो कि हमें सर्च करना है। यहाँ पर अब हम दूसरे पैरामीटर्स दे पाएंगे, जैसे कि ऑपरेटर। ठीक है, अभी बाय डिफॉल्ट जो चलता है वो और चलता है। ठीक है, तो सेम रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, सेम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आएंगे, यहाँ पे तीनों आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं एंड कर दूंगा यहाँ पर एंड, तो देखेगा, ठीक है, तो सिर्फ एक ही हिट आया है। देखो हिट हिट मतलब कितने हमारे फाइंड हुए हैं डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो सिर्फ एक ही आया है। समझ रहे बात को, क्यों, क्योंकि अब ये चाहता है क्रिकेट एंड स्वीट्स दोनों आए बायो के अंदर, जो कि सिर्फ गोली के बायो में है। ठीक है, काफी सारे ऑप्शन है जो कि हम यूज कर सकते हैं इनसाइड मैच क्वेरी, लेकिन जो मेन यूज करते हैं वो ऑपरेटर करते हैं। एक फजीनेस भी है जो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आप एनालाइजर भी दे सकते हैं, यहाँ पर कस्टम एनालाइजर दे दीजिए, है ना। काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे, और काफी सारे हम कवर कर लेंगे बाय द एंड ऑफ दीज वीडियोस। ठीक है ना, कुछ ऐसे ऑप्शन है जो कि अभी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वो है स्पेसिफिक टू अनदर टाइप ऑफ क्वेरी, लेकिन हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। तो जब हम स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेरी वो पढ़ेंगे तो वो ऑप्शंस आपको समझ में आएंगे, जैसे कि फजीनेस हो गया। ठीक है, एक और चीज बता देता हूँ आपको कि जैसे हम फुल टेक्स्ट सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड्स भी हम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि गेट किए स्टूडेंट्स अंडरस्कोर सर्च, क्वेरी लिखा, मैच, फील्ड है हमारी हॉबीज एंड हॉबीज है ना, मान लीजिए मैं क्रिकेट सर्च करता हूँ। ठीक है, तो देखो आ गए, तीन आ गए, तीनों ही आ गए, क्योंकि तीनों की हॉबीज में ही क्या है, क्रिकेट। अच्छा, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि देखो ये कीवर्ड था, मैंने दिखाया था आपको मैपिंग में, ये कीवर्ड था। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कीवर्ड में हम फुल टेक्स्ट सर्च भी कर सकते हैं, मैच भी चला सकते हैं। ऐसा खास क्या है कीवर्ड में, क्योंकि कीवर्ड में हम एग्जैक्ट मैचिंग ढूंढते हैं। समझ रहे हैं बात को, उसमें क्या होता है, उसमें एनालाइज नहीं होती हैं वो चीजें, जैसे कि हम
हम पढ़ रहे थे, इन्वर्टेड इंडेक्स जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं जिनका डेटा टाइप टेक्स्ट होता है वो एनालाइज की जाती हैं, उनको स्प्लिट करते हैं, फिर लोअर केस करते हैं, पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन हॉबीज में क्या होता है, लेकिन कीवर्ड्स में क्या होता है, कीवर्ड एज इट इज से हो जाता है। जो क्रिकेट रहा होगा वो एज इट इज सेव हो गया होगा। समझ रहे बात को? अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर जो क्रिकेट है, ये देखिए गोगी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, सब में स्मॉल केस में है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट स्मॉल केस में है, क्रिकेट स्मॉल केस में है, और टप्पू में भी क्रिकेट स्मॉल केस में है। अगर मैं कैपिटल में सर्च करता हूं तो क्या होगा, देखो एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक भी क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपने क्रिकेट किस फील्ड पर चलाया है, आपने हॉबीज पर चलाया है। हॉबीज पर कौन सा एनालाइजर था? कीवर्ड एनालाइजर। कीवर्ड एनालाइजर कुछ करता नहीं, आलसी है, वो एज इट इज पटक देता है। यानी कि उसने कैपिटल सी क्रिकेट को ही ढूंढ लिया, हॉबीज में उसको मिला ही नहीं। आती बात समझ? ये है कहानी। लेकिन बायो के अंदर देखो, बायो में अगर सर्च करता हूं मैं, बायो में कुछ भी लिख दूं मैं, कुछ भी कैपिटल के दे दिया, आ जाएगा, तीनों ही आ गए। और ऐसा क्यों? क्योंकि बायो में यहां पर डिफॉल्ट एनालाइजर लगा हुआ है, स्टैंडर्ड एनालाइजर, जो कि स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देता है चीजों को जब स्टोर कर रहा होगा तब भी। यानी कि इन्वर्टेड इंडेक्स में जो क्रिकेट होगा वो ऑल लोअर केस में होगा। अच्छा, तो जब मैं सर्च कर रहा हूं ये क्या हो जाएगा, ये सब स्मॉल में हो जाएगा, और फिर ये स्मॉल केस में ही मैच होगा इन्वर्टेड इंडेक्स में, और उसको मिल जाएगा। समझ में आती है बात? तो आप ध्यान रखिए कि आप मैच कहाँ चला रहे हैं। ठीक है, मैच टेक्स्ट फील्ड पर ही चलाइए, है ना, टेंशन फ्री होके चलाएंगे। फिर समझ आती बात? नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, भाई यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा ये, है ना, ये मिल क्यों नहीं रहा मुझे। समझ रहे बात को? जैसे अभी मैंने कैपिटल सी लिख दिया था हॉबीज में, है ना, तो आया ही नहीं कुछ भी। लिखा हुआ है कंबाइंस मल्टीपल क्वेरीज एंड रिटर्न्स डॉक्यूमेंट्स दैट मैच एनी ऑफ द क्वेरीज विद हाईएस्ट स्कोर। कहने का मतलब है यहाँ पर हम कॉमा सेपरेटेड क्वेरीज दे सकते हैं कई सारी। लिखा हुआ है इट इज यूजफुल फॉर सिचुएशंस वेयर यू हैव मल्टीपल क्वेरी क्लॉजेस, है ना, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर सर्च। ठीक है, and you want to ensure that documents matching any of these clauses are returned, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखेगा क्वेरी दी है एक मूवीज नाम के इंडेक्स में मैंने। अच्छा, हम क्या पढ़ रहे थे, डिसजंक्शन मैक्स क्वेरी पढ़ रहे थे, तो वही लिखा है मैंने, डिस मैक्स लिख दिया है मैंने। जैसे मैच लिखते थे, टर्म लिखते थे, डिस मैक्स लिख दिया है। उसके अंदर क्वेरीज आती हैं, टाई ब्रेकर को मारिए गोली थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो क्वेरीज आ रही है, टाइटल की आ रही है एंड डिस्क्रिप्शन की आ रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ भाई अभी तक हमने देख लिया है कि दो क्वेरीज आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल क्वेरीज आ सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तो भाई हमने ये देख लिया है कि हाँ भाई मल्टीपल क्वेरीज आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अच्छा, अभी लिखा हुआ है दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है क्वेरी क्लोजेस, यानी कि मल्टीपल कोमा सेपरेट क्वेरीज आ रही हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे देखा था ना, क्वेरीज आ रही हैं। लेकिन एक दूसरा कंपोनेंट भी है, क्या है, टाई ब्रेकर। अब इसका क्या मतलब है, लिखा हुआ है इट डिटरमाइंस हाउ मच इंडिविजुअल स्कोर्स ऑफ द क्वेरी क्लॉज कंट्रीब्यूट द फाइनल रिलेवेंस स्कोर। फिर से बोल रहा हूं एक बार, इट डिटरमाइंस हाउ मच द इंडिविजुअल स्कोर्स ऑफ क्वेरी क्लॉजेस कंट्रीब्यूट टू द फाइनल रिलेवेंस स्कोर। इस क्वेरी का कोई स्कोर आएगा, टाई ब्रेकर डिटरमाइन करता है कि कौन सी क्वेरी कितना कंट्रीब्यूट करेगी फाइनल रिलेवेंस स्कोर में। रिलेवेंस स्कोर का मतलब मैंने आपको बताया था कि मेजर करता है हाउ वेल ईच डॉक्यूमेंट मैच अ क्वेरी, है ना। एक आपने क्वेरी लिखी, ठीक है, क्वेरी कुछ भी है ना, दुनिया में कुछ भी क्वेरी हो सकती है वो, लेकिन आपने वो लिखी और डॉक्यूमेंट्स आ गए कुछ, और हमें पता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेवेंस स्कोर में डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो रिलेवेंस स्कोर जितना ज्यादा होगा उतना ही वो वेल मैच्ड डॉक्यूमेंट होगा हमारे लिए, राइट। अच्छा, यानी कि एक डॉक्यूमेंट कितना प्यारा है, कितना अच्छे से मैच हुआ है हमारी क्वेरी के अकॉर्डिंग, वो डिटरमाइन करता है रिलेवेंस स्कोर। और वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर मल्टीपल क्वेरीज आ जाती हैं तो टाई ब्रेकर करता है, इट डिटरमाइंस हाउ मच इंडिविजुअल स्कोर्स ऑफ द क्वेरी क्लॉज कंट्रीब्यूट टू द फाइनल रिलेवेंस स्कोर। यानी कि ये जो क्वेरीज आ रही हैं इनका भी कुछ स्कोर होगा, बताऊंगा मतलब क्या है, ठीक है ना। इनका कुछ, इसका कुछ स्कोर होगा, इसका कुछ स्कोर होगा, तो फाइनल रिलेवेंस स्कोर में इनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ये बताने में हेल्प कौन करता है, टाई ब्रेकर। अच्छा, ये लिखा है मैंने 0 से 1 तक की इसकी वैल्यू होती है टाई ब्रेकर की, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ टाई ब्रेकर ऑफ 0 मींस ओनली मैक्सिमम स्कोर मैटर्स व्हाइल अ
टाई ब्रेकर ऑफ 1 मींस इंडिविजुअल स्कोर्स मैटर एज वेल। ठीक है, ये वाली लाइन का मतलब अभी समझ में जाएगा जब हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, जो फाइनल रेलेवेंस स्कोर जो आता है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, ये भी अभी क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जांपल लेंगे व्हाइट बोर्ड पे जब चलेंगे। ठीक है, अभी तक हमने ये देख लिया है कि हाँ भाई डिसजंक्शन मैक्स क्वेरी जैसा कुछ होता है, उसकी शक्ल कुछ ऐसी लगती है, कॉमा सेपरेट क्वेरीज दे देते हैं और एक क्वेरी का एक स्कोर आता है जो कंट्रीब्यूट करता है फाइनल रेलेवेंस स्कोर में, और कौन सी क्वेरी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है उसमें हेल्प करता है हमारा टाई ब्रेकर। ठीक है, फिर हमने देखा टाई ब्रेकर की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 तक होती है। अच्छा, और एक कुछ फॉर्मूला देखा था, ये हमें पता नहीं है मतलब इसका क्या है, वो देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास इस समय 2 मूवीज हैं। ठीक है, मूवी नंबर 1 है जिसका टाइटल है एक्शन हीरोज, नो एक्साइटिंग एडवेंचर विद ब्रेव हीरोज फाइटिंग क्राइम। दूसरी मूवी है मेरी जिसका टाइटल है एक्साइटिंग एडवेंचर्स, डिस्क्रिप्शन है अ कलेक्शन ऑफ थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग एडवेंचर्स। बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया। और ये मेरे पास आ जाती है क्वेरी। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि ये मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्स तो हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेरी कैसे काम करती है? ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, क्वेरी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। डिसमैक्स, क्योंकि डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट काट देना क्योंकि ये डिसजंक्शन मैक्स क्वेरी है। फिर कॉमा सेपरेटेड क्वेरीज देनी है, मैंने लिखा क्वेरीज, एंड पहली क्वेरी दे दी है एंड दूसरी क्वेरी दे दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। पहली क्वेरी देखते हैं, लिखा हुआ है भाई टाइटल में एक्शन ढूंढना है। ठीक है, टाइटल में एक्शन ढूंढना है, एक्शन मिल जाएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर देखना है डिस्क्रिप्शन में एक्साइटिंग, डिस्क्रिप्शन में एक्साइटिंग नहीं है इसमें। ठीक है, नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो पहले में इसको एक्शन मिल गया। अच्छा, फिर दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए चलिए क्वेरी, इसने कहा कि टाइटल में एक्शन नहीं मिला भाई, फिर बोला डिस्क्रिप्शन में एक्साइटिंग, डिस्क्रिप्शन में एक्साइटिंग इसको मिल गया। अब इस क्वेरी के अकॉर्डिंग है ना, टाइटल में एक्शन ढूंढ रहे हैं, इस क्वेरी के अकॉर्डिंग इलास्टिक सर्च की एल्गोरिदम एक स्कोर निकालेगी। उस एल्गोरिदम के बारे में जानना यूजलेस है। ठीक है, काफी कम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, तिरछे भंग के फॉर्मूले होंगे उसमें, तो एल्गोरिदम को मारी गोली। ठीक है, अच्छा, हमें ये पता चल गया है कि भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग की टाइटल एक्शन है, एक स्कोर आया होगा मूवी ए के लिए। ठीक है, क्योंकि इसको मिल गया है, मान लेते हैं इसने इसको स्कोर दिया 2। ठीक है, इस क्वेरी ने स्कोर दिया 2। ठीक है, अच्छा, एक्साइटिंग भी था इसमें, मिस हो गया। अच्छा, ठीक है, तो मान लेते हैं इलास्टिक सर्च ने इस क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग इसको स्कोर दिया कितना, मान लिया मैंने 1.5। ठीक है भाई, अच्छा, ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे मूवी ए बोल देते हैं इसको। मूवी ए के लिए टाइटल का स्कोर मान लीजिए कितना आया था, मैंने बताया था आपको 2। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के लिए मान लीजिए 1.5। ठीक है, अच्छा, तो रिलेवेंस स्कोर कैसे निकलता है मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ पर कोई हमने टाई ब्रेकर जैसे यूज नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि टाई ब्रेकर होता क्या है, और बाय डिफॉल्ट इलास्टिक सर्च भी यूज नहीं करता है। तो होता क्या है, इलास्टिक सर्च रिलेवेंस स्कोर के लिए इन दोनों का मैक्सिमम निकालता है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन का, जो कि होगा हमारा 2। ठीक है, अच्छा, तो मूवी ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्कोर आया है हमारा, फाइनल रिलेवेंस स्कोर जो आया है वो आ गया है हमारा 2। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं दूसरी मूवी के लिए। दूसरी मूवी में एक्शन नहीं आ रहा है टाइटल में, मान लेते हैं स्कोर हुआ 0.5। देन डिस्क्रिप्शन में आते हैं, एक्साइटिंग आ गया है, तो मान लीजिए इलास्टिक सर्च ने इसको स्कोर दिया 2। ठीक है, ऐसे रैंडमली बोल रहा हूं मैं, घबराइए मत, है ना, ऐसे ही समझ में आएगा ये, नहीं तो नहीं आएगा। अच्छा, 0.5 आया है, 2 आया है, तो रेलेवेंस स्कोर क्या होगा, इन दोनों का मैक्स यानी कि 2। ठीक है, तो आ गया, अच्छी बात है। जब ये ओवरऑल क्वेरी चली होगी तो ये दोनों आ गए होंगे डॉक्यूमेंट्स हमारे, राइट। अच्छा, लेकिन दोनों का रिलेवेंस स्कोर कितना आ रहा है, 2-2 आ रहा है ना, नहीं आना चाहिए था, है ना, हमें बेस्ट मैच चाहिए, लेकिन बेस्ट मैच कौन सा होगा, मूवी 1 या फिर 2, ऐसे करके। समझ रहे बात को, भावनाओं को समझिए। फिर से बता देता हूं, कान खोलकर सुनिएगा। जब ये क्वेरी यहां पर गई, इसने देखा इसका स्कोर कितना है, इसका स्कोर कितना है, मैक्स रख दिया फाइनल में। ठीक है, फिर ये क्वेरी इसके पास गई, फिर देखा इसने इसका स्कोर कितना है, इसका स्कोर कितना है, और फिर मैक्स रख दिया यहाँ पर फाइनल रिलेवेंस स्कोर में। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब फोटो चेंज हो जाती है, इसमें हम ऐड कर देंगे क्वेरी में कि भाई देखो टाई ब्रेकर जैसा कुछ आ गया है, अब हमने सीख लिया है, हमने पढ़ लिया है टाई ब्रेकर जैसा कुछ। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अब मैंने टाई ब्रेकर ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। मूवी ए के लिए देखते हैं पहले, मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, मूवी ए के लिए इसका स्कोर कितना आया था, 2, इसका आया था 1.5।
2.5, ठीक है। अच्छा, लेकिन इस बार जो रिलेवेंस स्कोर होगा वो मैक्स ऑफ इन दोनों का नहीं होगा। इस बार क्या होगा, 2 प्लस, है ना, 2 प्लस टाई ब्रेकर इनटू 2 क्या है, मैक्स, है ना, इन दोनों का मैक्स प्लस टाई ब्रेकर इनटू इन दोनों का सम, है ना, जितनी भी क्वेरीज हैं उनका सम, 2 प्लस 1.5। फिर से एक बार, तो कैसे निकाला मैंने ये, मैक्स वाला प्लस टाई ब्रेकर, टीबी बोल देते हैं, टीबी, एंड देन सबका सम, ठीक है। ये है फॉर्मूला, मैक्स वाला देन टाई ब्रेकर देन सबका सम। अच्छा, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, ये आ गया मेरा 0.7, देन आ गया 2.7। इसका मतलब है पहली वाली मूवी का स्कोर यानी कि रिलेवेंस स्कोर जो आया है वो आया है 2.7, ठीक है, टाई ब्रेकर की हेल्प से, ठीक है। फिर से बोल दे रहा हूं एक बार मैं, मूवी ए के लिए, पहली वाली मूवी के लिए इस क्वेरी का रिजल्ट क्या आया, 2, ठीक है। इस क्वेरी का रिजल्ट कितना आया, 1.5, है ना, एज्यूम कर रहे हैं हम। अच्छा, ऐसा ही कुछ आएगा ना, ऐसी 2 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट कुछ भी आ जाएगा, मतलब कहने का सार ये है कि कुछ आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने रिलेवेंस स्कोर निकाला उस वाले फॉर्मूले से कि भाई मैक्स प्लस टाई ब्रेकर इनटू सम ऑफ ऑल, ठीक है। तो 2.7 आ जाएगा, 2.7 पहली वाली मूवी का स्कोर, ठीक है, पहली वाली मूवी का रेलेवेंस स्कोर। अच्छा, फिर दूसरी वाली मूवी के लिए चलाते हैं ये क्वेरी, ठीक है। एक्शन नहीं है इसमें तो मान लेते हैं 0.5 स्कोर आ रहा है इसका। अच्छा, एक्साइटिंग है इसमें, अच्छा तो मान लेते हैं ये क्या है, 2, ठीक है। तो बताइए भाई इन दोनों का मैक्स क्या है, 2 प्लस 0.2 इंटू इन दोनों का सम 2.5, 0.2 इंटू 2.5, 0.5 यानी कि 2.5, यानी कि इस डॉक्यूमेंट, इस मूवी के लिए फाइनल रिलेवेंट स्कोर 2.5 आ जाएगा आफ्टर रनिंग दिस कंप्लीट क्वेरी, ठीक है ना, ठीक है, लिख देते हैं 2.5। अब बताइए, विद नो टाई ब्रेकर आ रहे थे दोनों के रिलेवेंट स्कोर 2-2, विद टाई ब्रेकर आ रहा है 2.7, 2.5। बताइए मेरे को, बताइए कौन सा बढ़िया है, टाई ब्रेकर या बिना टाई ब्रेकर? ऑब्वियसली टाई ब्रेकर वाला बढ़िया है, क्योंकि देखेगा, आंख का अंधा देख कर सकता है। देखो, इसमें एक्शन आ रहा है, इसमें एक्साइटिंग आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखेगा इसमें एक्शन नहीं आ रहा और इसमें एक्साइटिंग आ रहा है, देखा जा सकता है कौन सा बढ़िया मैच है, ठीक है, ये वाला बढ़िया मैच है। तो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट इलास्टिक सर्च जो है वो टाई ब्रेकर को 0 ले लेता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है फॉर्मूला, मैक्स ऑफ ऑल स्कोर्स प्लस 0 इंटू सम ऑफ ऑल स्कोर्स। तो बाकी की जो सब क्वेरीज है ना, उनका इंपॉर्टेंस तो होता ही नहीं है, समझ रहे हो बात को, बाकी की क्वेरीज का इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है। जिस सब क्वेरी का, फिर से बोलिएगा देखो मेरे साथ, जिस सब क्वेरी का स्कोर मैक्सिमम होता है वही बन जाता है रिलेवेंट स्कोर, ठीक है। फिर से बोलिएगा मेरे साथ, जिस क्वेरी का स्कोर मैक्सिमम होता है विदाउट टाई ब्रेकर वही बन जाता है रिलेवेंट स्कोर, ठीक है। तो बाकी की क्वेरीज गई भाड़ में, ठीक है, लेकिन हमें भाड़ में नहीं ले जानी है, वो हमें यूज करनी है, कंट्रीब्यूट करवाना है उनसे टुवर्ड्स आवर फाइनल रिलेवेंट स्कोर। इसीलिए आया क्या, टाई ब्रेकर, ठीक है। भावनाओं को समझ गए होगे आप, मेरी ऐसी आशा है, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा डिसजंक्शन मैक्स क्वेरी क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल क्वेरीज आ जाती हैं, ठीक है, और टाई ब्रेकर भी हम दे सकते हैं वहां पर, ठीक है। टाई ब्रेकर हमने देख लिया बहुत अच्छी तरह से, फॉर्मूला भी आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी मैच क्वेरी, ठीक है। लिखा हुआ है अ वर्सटाइल क्वेरी दैट अलाउज यू टू रन सेम क्वेरी अक्रॉस मल्टीपल फील्ड्स एंड कंबाइंस द रिजल्ट। मल्टी मैच क्वेरी सर्च फॉर अ स्पेसिफिक टर्म और फ्रेज अक्रॉस मल्टीपल फील्ड्स, समझ रहे हो, मल्टीपल फील्ड्स में अगर आपको एक क्वेरी सर्च करवानी है कि भैया ये जो क्रिकेट है ना, एक काम करो, इस क्रिकेट को हॉबीज में भी ढूंढो, बायो में भी ढूंढो, समझ रहे हैं, तो मल्टी मैच क्वेरी यूज करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे कि भैया क्रिकेट को ढूंढो हॉबीज में, ऐसे करके नहीं, अब हॉबीज में भी ढूंढो, बायो में ढूंढो, है ना, एक ही लाइन में कर लेंगे काम। मल्टी मैच क्वेरी सर्च फॉर अ स्पेसिफिक टर्म ऑफ फ्रेज अक्रॉस मल्टीपल फील्ड्स इन योर डॉक्यूमेंट्स गिविंग यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रायोरिटाइज सर्टेन फील्ड्स ओवर अदर्स। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि भैया हॉबीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी एंड कंट्रोल हाउ द सर्च रिजल्ट्स आर रैंक, है ना। ये देखेगा मल्टी मैच क्वेरी का सिंटैक्स देखेगा, कुछ नहीं है क्वेरी हमें पता ही है, लिखते ही है। अब जैसे मैच क्वेरी में था, मैच की जगह हम मल्टी मैच लिख दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैच का सिंटैक्स क्या होता था, ठीक है, या फिर मैं बोलूं मैच का सिंटैक्स क्या है, ये एक ही बात है, ठीक है ना, एक ही बात है, सेम सिंटैक्स है, ये शॉर्टकट है। लेकिन मल्टी मैच में क्या लिखा हुआ है मैंने, मल्टी मैच में आएगा क्वेरी एंड फील्ड्स, क्वेरी में आपको क्या ढूंढना है, फील्ड्स में कौन कौन सी फील्ड्स में ढूंढना है आपको, ठीक है। और फील्ड्स यहाँ पर वाइल्ड कार्ड्स भी सपोर्ट करती हैं,
ठीक है, आपको कुछ पैटर्न पता है, अगर जैसे मैं HO स्टार लिख दूं यहाँ पे तो हॉबीज अपने आप समझ जाएगा वो ऐसे करके, ठीक है ना। मल्टीपल आपके फील्ड्स हैं ना, मल्टीपल आपके फील्ड्स हैं, हॉबीज 1 हॉबीज 2 है ना फॉर एग्जांपल ऐसी, तो मैं HO स्टार कर लूंगा तो हॉबीज 1 हॉबीज 2 दोनों को वो इंक्लूड कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है इफ नो फील्ड्स गिवन देन ये, अच्छा अगर कोई फील्ड गिवन नहीं है तो एक वाइल्ड कार्ड चल जाएगा ये, इसका क्या मतलब है कि भैया सारी फील्ड्स में सर्च करो, ठीक है। अच्छा इंडिविजुअल फील्ड्स कैन बी बूस्टेड विद कैरेट नोटेशन, अच्छा अब बायो, अच्छा देखेगा कि बायो है हॉबीज है, ठीक है, बायो है हॉबीज है, लेकिन प्रायोरिटी हमको किसको देनी है वो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को हॉबीज को जो है प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, ठीक है, तो मैं पावर बोल देता हूँ, पावर 2, हॉबीज की पावर 2 हो गया है, ठीक है। यानी कि अब हॉबीज को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। इस प्रायोरिटी का मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा है जिसकी हॉबीज में क्रिकेट चेस आ रहे हैं और कोई बच्चा है जिसके बायो में आ रहे हैं तो हॉबीज वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि उसका रिलेवेंस स्कोर बढ़ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलते हैं केबाना पे चलते हैं, ठीक है भाई। गेट सिंटैक्स लिखने जा रहे हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है हमें, हमने सिर्फ मैथ सीखा है, ठीक है जी। अच्छा क्वेरी चलाई, लिख दिया मैंने मल्टी, अच्छा आ गया भाई, आ गया, देख रहे हो सब आ गया, हमें कुछ पता ही नहीं है तब बता रहा है केबाना। क्वेरी बताइए सरकार, क्रिकेट सर्च करना है, अच्छा कहाँ, हॉबीज में सर्च करना है और मेरे को बायो में भी सर्च करना है, दोनों में सर्च करना है, दे दिया भाई दोनों में, एंटर किया मैंने, है ना, चलाया है इसको। अच्छा देखो कितने आ गए, 3 आ गए हैं, अच्छा स्टूडेंट्स आ गया, गोली भी आ गया है, सब आ गया, मतलब ना कहानी का मतलब ये है सब आ गए हैं इससे, अच्छी बात है। चलिए अच्छा एक काम करते हैं, बायो को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। अभी देखेगा गोली आ रहा है पहले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, टप्पू आ रहा है, देन आ रहा है गोगी, लेकिन बायो को प्रायोरिटी देते हैं, कैसे देते हैं, अच्छा पावर 2 पावर 3 दे देते हैं, ठीक है ना, एंटर चलाते हैं। देख रहे हो इनके रिलेवेंस स्कोर अब चेंज हो गए होंगे, एक बार देख लेते हैं ना, काम करते हैं इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं, देन देखते हैं पावर 3, पुरानी वाली चलाते हैं, पुरानी वाली चलाए, देख रहे हो 0.23 इसका स्कोर आ रहा है गोली का। देन सेकंड पे कौन है, सेकंड पे हमारा टप्पू है, 0.2 आ रहा है, लेकिन अगर मैंने चलाया फिर से, बायो को मैंने प्रायोरिटी ज्यादा दी है तो गोली का स्कोर बढ़ गया है, 0.7 हो गया, देख रहे हो, एंड देन टप्पू का भी बढ़ गया है, 0.61 हो गया, समझ रहे बात को, ठीक है भाई समझ में आ गया कि हाँ भाई पावर करके कुछ कर सकते हैं हम, उसका स्कोर बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है, प्रायोरिटी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक चीज सर्च करते हैं, क्रिकेट चेस भी लिखा है ना, चेस भी लिख लेते हैं, चेस अब सर्च करते हैं, ठीक है, अभी भी गोली आया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। लिखा हुआ है द वे मल्टी मैच क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड इंटरनली डिपेंड्स ऑन द टाइप पैरामीटर, अच्छा अब टाइप पैरामीटर क्या वाला है, यहाँ पर आप टाइप दे सकते हो, टाइप बेस्ट फील्ड्स आ गया है ऑटोमेटिकली, अब इसका क्या मतलब है भाई, बेस्ट फील्ड्स वही लिखा है मैंने, बेस्ट फील्ड हो सकता है, मोस्ट फील्ड, क्रॉस फील्ड, ये सब हो सकता है, बाय डिफॉल्ट बेस्ट फील्ड, इसका मतलब क्या, फाइंड्स डॉक्यूमेंट्स विच मैच एनी फील्ड बट यूजेस द अंडरस्कोर स्कोर यानी कि रिलेवेंस स्कोर फ्रॉम द बेस्ट फील्ड। अब इसका क्या मतलब है, देखिएगा हम ये पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली कि हमने मल्टी मैच पढ़ लिया, अच्छी बात है कि हमें कोई क्वेरी दी हुई है, हमें मल्टीपल फील्ड्स में उसको ढूंढना है, हम ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, मल्टी मैच क्वेरी का हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन किस तरह से ये ढूंढता है हमने ये भी देख लिया है कि पावर करके हम उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं किसी एक फील्ड को, ठीक है, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो कैसे होता है, तो काम कैसे करता है, अच्छा वो डिपेंड करता है टाइप पर, अगर टाइप नहीं लिखते हैं तो बेस्ट फील्ड्स जाता है, अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब हम बेस्ट फील्ड लिखते हैं तो ये फाइंड करता है डॉक्यूमेंट्स विच मैच एनी फील्ड, कोई सी भी फील्ड को मैच कर जाए, जो हमने सर्च किया है वो कोई सी भी फील्ड को भी मैच कर जाए, और जो फाइनल रिलेवेंस स्कोर होगा डॉक्यूमेंट का वो होगा बेस्ट फील्ड का, यानी कि एक हॉबीज का आया होगा रिलेवेंस स्कोर, एक बायो का आया होगा, ठीक है, तो जो फाइनल रिलेवेंस स्कोर आ गया होगा वो किसका होगा, इन दोनों में किसका रिलेवेंस स्कोर ज्यादा आया है वो उसका हो गया होगा, ठीक है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो क्रिकेट मैंने सर्च किया था हॉबीज और बायो में, ठीक है, जब बायो में सर्च हुआ होगा क्रिकेट तो ऐसी शक्ल हुई होगी, ठीक है, जब हॉबीज में सर्च हुआ होगा क्रिकेट तो ऐसी शक्ल रही होगी, राइट। जब मैं मल्टी मैच क्वेरी इस्तेमाल कर रहा हूं तो गोली का स्कोर आ रहा है 0.233 करके, ठीक है, अच्छी बात है। क्रिकेट अब सर्च कर रहा हूं मैं बायो में ना, सिंगल मैच क्वेरी, ठीक है, 0.233 आ रहा है, देख रहे हो। अब देखा मैंने, चलिए क्रिकेट को हॉबीज में, देख रहे हो 0.179, ठीक है, क्रिकेट को बायो में देखा 0.233, क्रिकेट को हॉबीज में देखा 0.179, कौन सा बड़ा है, बायो वाला, अच्छा बायो वाला, तो बायो वाला इसने दे दिया मल्टी मैच ने क्योंकि वो बड़ा है 0.233, समझ में आती बात, वही लिखा हुआ है, फाइंड डॉक्यूमेंट्स विच मैच एनी फील्ड बट यूजेस द स्कोर फ्रॉम द बेस्ट फील्ड,
उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग हो रखी है। आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है, फाइनल रिलेवेंस स्कोर जो आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है इंडिविजुअल पे। समझ रहे हैं कि हॉबीज में अगर सर्च कर रहे हैं तो कितना स्कोर आ रहा है, बायो में कितना इसका स्कोर आ रहा है, ऐसे करके। ठीक है, तो गोली का इतना आया था उसी के हिसाब से। ठीक है, टप्पू का इतना आया था उसी के हिसाब से। फिर आ रहा है मोस्ट फील्ड्स, लिखा हुआ है फाइंड डॉक्यूमेंट्स विच मैच एनी फील्ड एंड कंबाइंस द स्कोर फ्रॉम ईच फील्ड। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो फाइनल स्कोर आया है रिलेवेंस वो मैक्स वाले का आया है। ठीक है, लेकिन मोस्ट फील्ड में सबका यूज हुआ है, सबने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। जैसे कि टाई ब्रेकर हमने पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टाइप में मोस्ट फील्ड्स डाल देता हूं तो देखेगा इनका रिलेवेंस स्कोर जो है वो चेंज हो जाएगा। अभी देखे गोली का 0.233 है, अब 0.41 आ गया है। दूसरों ने भी कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया है। समझ आती है बात? देन क्रॉस फील्ड्स ट्रीट्स fields with the same analyzer as though they are one big field, looks for each word in any field। कहने का मतलब है ना, वो सभी फील्ड्स को एक फील्ड की तरह मान लेता है। ठीक है, देन फ्रेज प्रीफिक्स। फ्रेज में क्या है, रन सम मैच फ्रेज क्वेरी ऑन ईच फील्ड, जो कि हमने पढ़ी नहीं है। फ्रेज प्रीफिक्स जो भी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक है, सब चीजें इंटर रिलेटेड है ना। एक क्वेरी का यूज हम दूसरी क्वेरी में यूज करेंगे। अच्छा, अब ये देखेगा एक बात, हम यहाँ पर ना टाई ब्रेकर भी दे सकते हैं। टाई ब्रेकर अगर मान लेते हैं, देखेगा यहाँ पे अभी स्कोर जो आ रहा है 0.23 आ रहा है। अगर मैं टाई ब्रेकर दे देता हूँ, टाई ब्रेकर और 0.2 का दे दूँ तो 0.26 हो रहा है। देख रहे हो, यानी कि यहाँ पे भी हम टाई ब्रेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, टू रिवार्ड दोज फील्ड्स जहां पर हमें वो मिला है। खवाए द आईडीज क्वेरी अलाउज यू टू स्पेसिफाई एन अरे ऑफ डॉक्यूमेंट आईडी टू मैच। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट आईडीज है और आपको उससे सर्च करना है, ठीक है ना, तो आप आईडीज क्वेरी यूज करेंगे। इट रिट्रीव्स द डॉक्यूमेंट्स दैट हैव आईडीज दैट मैच एनी ऑफ द प्रोवाइडेड आईडीज। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अगर मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स की आईडी है 1 2 3, तो आप ये सर्च कर सकते हैं। कितनी बढ़िया है ना, कुछ खास नहीं है। आईडीज लिखा आपने और वैल्यूज दे दी 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 आईडीज वाले आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे अगर हैं तो। जैसे कि मैं सर्च करता हूं यहाँ पर। ठीक है, मैं सर्च करता हूं गेट की कॉल स्टूडेंट्स पर। सर्च हम चला रहे हैं क्वेरी, किस प्रकार की आईडीज प्रकार की। सिंटेक्स क्या होता है, क्वेरीज आईडीज वैल्यूज दे दिया मैंने। ठीक है, आईडी 1, 2, 3 दे देते हैं तो तीनों आ जाएंगे हमारे। ठीक है, कितनी बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन भी कर रहा है ना। मैंने स्ट्रिंग में दे दिए और तब भी आ रहा है, मैं इंटीजर में दे रहा हूँ तब भी आ रहा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कल को एक और डॉक्यूमेंट आ जाता है। ठीक है, ये तो हमारी प्री डिफाइंड आईडीज थी, लेकिन हमने इस बार दी नहीं प्री डिफाइंड आईडीज मान लेते हैं। और मान लीजिए हम पिंकू को ऐड कर रहे हैं एज चौथा स्टूडेंट्स हमारे इंडेक्स में। ठीक है, अभी कितने हमारे 3 बंदे हैं, 3 स्टूडेंट्स, लेकिन हम चौथा ऐड कर रहे हैं पिंकू नाम। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब देखो इसकी आईडी तो क्या है, ठीक है, स्ट्रिंग में। तो अब तो आपको यही लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग में। समझती बात क्या कहना चाह रहा हूँ? आ गया ये पिंको आ गया। तो आप कुछ भी दे दीजिए ना, कुछ भी दे दीजिए, वो स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट कर लेगा इंटीजर को भी। समझ रहे बात को? आप ये दे दीजिए 1, 2 दे दीजिए। ठीक है, तो 1 को भी क्या कर लेगा, स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर लेगा, कन्वर्ट कर देगा इसको। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये थोड़ी करेंगे, अब ऑब्वियसली बात है, ये तो नहीं करेंगे ना, अपने दिमाग हो इतना तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? ठीक है भाई, बहुत हो गया बकवास। चलिए, लिखा हुआ है भाई, दिस क्वेरी इज यूज्ड टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन अ स्पेसिफिक एग्जैक्ट टर्म इन अ पर्टिकुलर फील्ड। जब हम सर्च पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, मैच क्वेरी जब हमने पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये टेक्स्ट फील्ड पर आप सर्च करिएगा, है ना। मैच क्वेरी आप टेक्स्ट डेटा टाइप वाली फील्ड पर आप यूज करिएगा, क्योंकि वो एनालाइज होती है जब इंडेक्स हो रही होती है ना। जो डेटा है उस फील्ड पर जब डालेंगे हम उसको, तो जो इन्वर्टेड इंडेक्स में स्टोर होता है वो एनालाइज्ड होके होता है। ठीक है, जैसे कि लोअर केस वगैरह हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कोई डेटा टाइप कीवर्ड है तो वो एज इट इज स्टोर हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि ईमेल हो गया, ठीक है, वो एज इट इज स्टोर हो जाएगा। अच्छा, तो उनको कैसे सर्च करें? टर्म क्वेरी की हेल्प से। लिखा हुआ है, इट इज यूजफुल फॉर सर्चिंग फील्ड्स दैट आर नॉट एनालाइज्ड। ठीक है, जैसे कि कीवर्ड फील्ड्स, बूलियन, नंबर्स, डेट्स। ठीक है भाई, आपके सामने सिंटैक्स लिखा है, कुछ नहीं है, मैच की तरह ही है बस। ठीक है, मैच की जगह टर्म आ गया है, फील्ड नेम टर्म टू मैच। ठीक है, जाते हैं, देखिए सर्च तो हम चलाएंगे ही, ठीक है, क्वेरी तो हम लिखेंगे ही, ठीक है, बस मैच लिखते थे वो नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे टर्म। अच्छा, टर्म लिखने जा रहे हैं, फील्ड का नाम, हॉबीज, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सब कर रहा है किबाना। अच्छा, वैल्यू लिखता हूँ, मैं क्रिकेट ढूंढ रहा हूँ, मैं क्रिकेट, आ जाओ भाई, क्रिकेट आ गए भाई, चारों आ गए हैं, चारों। अब पिंकू भी आ गया ना, चारों बच्चे आ गए हैं, सब खेलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कहानी है। अब मान लीजिए मैं यहाँ क्रिकेट चेस लिख देता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ भाई? क्या कर रहे हो आप? टर्म क्वेरी सर्च कर रहे हो, यानी कि
अब ये ढूंढेगा क्रिकेट चेस, है ना, एज अ होल किसकी हॉबी है? ये थोड़ी लिखा है कहीं हमने क्रिकेट चेस, ये क्या बात हुई? क्रिकेट एक अलग हॉबी है, चेस एक अलग हॉबी है। ये तो सर्च करने जाएगा ये वाली क्रिकेट चेस पूरा का पूरा, जो कि इसको नहीं मिलेगा, तो एक भी हिट नहीं आया। ठीक है, अच्छा एक बार गेट ऑल कर लेते हैं ना, गेट ऑल कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं शक्ल सबकी। सर्च एपीआई क्वेरी मैच ऑल, ठीक है, चलाओ भाई चलाओ, देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या कर सकते हैं और कैसे खेल सकते हैं हम। डेट ऑफ बर्थ है, अच्छा चलो इससे खेलना है, ठीक है। अच्छा इससे नहीं खेल सकते, हमने नेस्टेड नहीं पढ़ा ना अभी, ठीक है, नेस्टेड जब पढ़ेंगे तब खेलेंगे इससे। तो अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक और चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कैपिटल सी लिख दिया, मेरे को कुछ आता नहीं है ना, मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने क्रिकेट लिख दिया कैपिटल सी, नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? देखिए सिंपल सी बात है, हॉबीज पर एनालाइजर लगा हुआ था क्या? नहीं लगा हुआ था, कीवर्ड लगा हुआ था, ये एज इट इज कर देता है, एज इट इज पटक देता है। अच्छा हॉबीज पे मान लीजिए अभी हाँ कीवर्ड है तो कोई एनालाइजर नहीं है, एज इट इज पटक देगा। अच्छा तो क्रिकेट जो है वो एज इट इज सर्च करने जाएगा कैपिटल सी के साथ, जो कि नहीं होगा इन्वर्टेड इंडेक्स में, ठीक है, तो उसको मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ केस इनसेंसिटिव लिखता हूँ, ठीक है, केस इनसेंसिटिव ट्रू लिख दिया मैंने, तो देखो चारों के चारों आ गए हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ इलास्टिक सर्च में ही है ना, 7.1 के बाद आया था। ठीक है, लेकिन यूज नहीं करना चाहिए असल में। अगर केस इनसेंसिटिव वगैरह ही करना है तो भाई फुल टेक्स्ट सर्च कर लो, आपकी इच्छा है आगे। जैसे मान लीजिए आपको स्टूडेंट्स चाहिए, ठीक है, जिनका जन्म 1999 से 2000 के बीच में हुआ हो, ठीक है, तो रेंज क्वेरी काम आई। आपको एम्प्लॉइज चाहिए 10 लाख से 15 लाख के सैलरी के बीच वाले, ठीक है, तो रेंज क्वेरी काम में आएगी। रेंज क्वेरी का सिंटेक्स आपके सामने है, ठीक है, क्वेरी लिखा जैसे लिखते हुए हैं, जैसे मैच क्वेरी लिखते थे उसकी जगह पर रेंज लिख दिया और फील्ड नेम दे दिया और बाउंड्स दे दिए, बाउंड्स ग्रेटर देन लोअर देन, ये सब ठीक है। अच्छा लास्ट क्वेरी में बताया था मैंने आपको, टर्म क्वेरी लिखा हुआ है, ठीक है, स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा गेट की कॉल होगी स्टूडेंट्स पर, सर्च हम चलाएंगे, क्वेरी लिखते हैं, देन लिखेंगे हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, रेंज क्वेरी पढ़ने जा रहे हैं। देखो सब खुद ही कर दिया भाई इसने, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अच्छा फील्ड डीओबी पे लगा लेते हैं और पहले देख लेते हैं, एक बार शक्ल तो देख लें, मैच ऑल चला के देख लेते हैं एक बार कैसे कैसे शक्ल इनकी अच्छों की। एक का जन्म है 1997, ठीक है, 2000, एक काम करते हैं डीओबी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कर लेते हैं 2001, ठीक है। देखते हैं दो ऐसे बच्चे हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 2000 या फिर उसके बाद हुआ, एक तो गोली है और दूसरा पिंकू है, ठीक है, तो ये दो बच्चे हैं, 4 में से ये 2 बच्चे हैं। रेंज क्वेरी ये कहती है। अच्छा हम लेस देन ग्रेटर देन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई नहीं बात नहीं है। एलटी मतलब लेस देन, एलटीई मतलब लेस देन इक्वल टू, जीटी मतलब ग्रेटर देन, जीटीई मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, तो आपके लिए खास आपके लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिए हैं, ठीक है, जैसे कि रेंज प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 10, लेसर देन इक्वल टू 50, ठीक है, ऐसी डेट के साथ कर सकते हैं। अगर आपने डेट जो है किसी दूसरे फॉर्मेट में दे दी है, आपका मन कर रहा है, आपकी इच्छा हो रही है, तो आप फॉर्मेट यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई देखिए मैंने ये वाला फॉर्मेट यूज किया, बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मेट यूज होता है, ठीक है। आप टाइम जोन भी दे सकते हैं, ठीक है, तो ये डेट में जो है ये टाइम जोन अप्लाई हो जाएगा एंड देन सर्च होगा। लिखा हुआ है बूलियन क्वेरी दैट अलाउज यू टू कंबाइन मल्टीपल क्वेरीज यूजिंग बूलियन ऑपरेटर्स, मस्ट, शुड, मस्ट नॉट फिल्टर टू क्रिएट अ मोर कॉम्प्लेक्स क्वेरी। बोल रहा है देखिएगा आप मल्टीपल क्वेरीज कंबाइन कर सकते हैं बूलियन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, ठीक है। अच्छा कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं समझाएंगे। लिखा हुआ है द बूल क्वेरी इन इलास्टिकसर्च इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल सब क्वेरीज यूजिंग बूलियन लॉजिक सच एज एंड और नॉट ऑपरेशंस। अब आते आवाज में, ठीक है ना, जैसे कि बचपन में हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते थे एक्सप्रेशंस के बीच में, ऐसे आप क्वेरीज के बीच में कर रहे हो। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू नीड टू क्रिएट मोर एडवांस्ड और इंट्रिकेट क्वेरीज बाय कंबाइनिंग वेरियस कंडीशंस। कहने का मतलब है एडवांस्ड क्वेरीज, है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आप लिख सकते हैं बूलियन क्वेरी की हेल्प से, है ना। मल्टीपल कंडीशंस है भाई, मल्टीपल कंडीशंस की आवश्यकता हो रही है तो आप यूज कर सकते हैं। एग्जांपल बताऊंगा। किबाना पर जाते हैं, लास्ट वीडियो में हमने रेंज क्वेरी पढ़ा था, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अच्छा बूलियन के लिए क्या करेंगे भाई, मेरे को नहीं पता सिंटेक्स क्या होता है, कोई बात नहीं। लिखते हैं गेट, लिखते हैं इंडेक्स का नाम, देन लिखते हैं हम एपीआई का नाम, ठीक है भाई, देन लिखते हैं क्वेरी, ठीक है, देन हम लिखते हैं बूल, बस ठीक है। तो हम यूज कर सकते हैं, देखेगा मैं लिखता हूँ, देखो मस्ट आ गया, मस्ट नोट आ गया, ठीक है, एक होता है शुड, ठीक है, तो मैं लिखा मस्ट। अब देखो मस्ट के अंदर लिस्ट बन गई है, किबाना ने
हमारे आराम के लिए एक लिस्ट बना दी है, ठीक है, मस्ट के अंदर की लिस्ट, ठीक है, मस्ट की वैल्यू एक लिस्ट, ठीक है। अच्छा, उसमें एक क्या जेसन जाएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ना कई सारी जेसन आ सकती हैं। अब जेसन का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर इंडिविजुअल क्वेरी आ सकती है। लिखते हैं भाई, देख रहे हो, यहाँ पे मैं मैच क्वेरी लिख सकता हूँ या फिर टर्म क्वेरी लिख सकते हैं, देख रहे हो। अच्छा, अभी मतलब सुनने आएगा, लिखता हूँ अभी मैच, और फील्ड में दे देता हूँ बायो, एंड दे देता हूँ मैं क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, एंड एक और कंडीशन दे देते हैं, एक कंडीशन भी दोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन लिखता हूँ बायो एंड दे देते हैं चेस, या फिर लिख लेते हैं स्वीट्स, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन चलाओ, ढूंढो, ये मतलब है इसका, ठीक है। वो वाले डॉक्यूमेंट्स उठा कर लाओ जिनके बायो में क्रिकेट है एंड बायो में स्वीट्स है, ठीक है। इसका मतलब ये है, मस्ट क्या करता है, एंड का काम कर रहा है यहाँ पे। अगर हम चलाएंगे यहाँ पर तो 2 आ गए हैं, ठीक है, गोली आ गया है, ठीक है, और हमारा पिंकू आ गया। इनके बायो में स्वीट्स रहा होगा, है ना, स्वीट्स ही रहा, और क्रिकेट भी है, क्रिकेट भी है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, आप एक बात ना ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से कान खोल कर सुनिएगा बात मेरी। यहाँ पर मैं गेट लिखता हूँ, स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ, अंडरस्कोर सर्च लिख रहा हूँ, क्वेरी लिख रहा हूँ, मैच लिख रहा हूँ, मैच के अंदर मैं लिख रहा हूँ क्या, फील्ड बायो, ठीक है, और क्वेरी मैं अब शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, शॉर्टकट नहीं, क्वेरी में लिख रहा हूँ क्या, क्रिकेट एंड स्वीट्स। अगर मैं ये सर्च करता हूँ क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्रिकेट या स्वीट्स में से कुछ भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेंगे, हमें पता है कि इसका मतलब क्या है कि क्रिकेट एंड स्वीट्स, ठीक है, तो यही 2 स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है। और देखो स्कोर वगैरह सब सेम है, तो हो क्या रहा है, जो हमने मैच क्वेरी विद ऑपरेटर पढ़ी थी ना पिछले कुछ वीडियोस में, वो टूट जाती है बूल क्वेरी में। समझ में आती है बात, आ रही बात में, यानी कि ये जो क्वेरी है ये टूट जाएगी मस्ट क्वेरी में ना, बूल की मस्ट क्वेरी, ठीक है। अच्छा, और जब हम ऑपरेटर नहीं देते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटर और होता है, और। अच्छा, ठीक है भाई, ऑपरेटर और आ गया, 4 स्टूडेंट्स आ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मस्ट किसका काम कर रहा है, एंड का, समझ रहे हो बात को। अगर और का काम कराना है तो शुड, ठीक है, यहां पर आएगा शुड, 4 स्टूडेंट्स आ, ठीक है। शुड का मतलब है कोई सा एक चल जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई। हमें समझ में आ गया है कि हाँ भाई मस्ट और शुड में डिफरेंस क्या क्या होता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। हमने देख लिया है कि हाँ भाई मैच जो क्वेरी हमने पढ़ी थी वो टूट जाती है मस्ट में या फिर शुड में, ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई, अब ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक पे भी कर ही सकते हैं, कोई नहीं बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मस्ट मैंने एक पे कर दिया, कोई नहीं बात नहीं है, क्रिकेट अब सर्च कर लेगा, ठीक है। हम हॉबीज पर भी सर्च कर सकते हैं ना, मतलब कहने का मतलब है टर्म क्वेरी भी हम चला सकते हैं, टर्म भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ चल गई। जैसे मस्ट नॉट है ना, ऐसे मस्ट नॉट भी है, समझ रहे हो, मस्ट नॉट, नॉट ऑपरेटर की तरह काम कर जाएगा, मतलब ये देख रहे हो। अब क्रिकेट जो था वो सब में था, तो देख रहे हो कोई भी नहीं आया। लेकिन हॉबीज में आई गेस चेस जो है वो टप्पू में है बस, ठीक है। तो जैसे मैं चलाऊंगा ना तो 3 आएंगे आई गेस, हाँ 3 आ गए, ठीक है। सिर्फ टप्पू खेलता है चेस और कोई नहीं खेलता, तो तीनों आ गए, गोगी आ गया, हमारा गोली आ गया, और आ गया पिंकू, क्योंकि इनकी हॉबीज में चेस नहीं है, ठीक है। हमने मस्ट पढ़ लिया है, हमने शुड भी पढ़ लिया है, हमने मस्ट नॉट भी देख लिया है। अच्छा, एक चीज देखिएगा, जैसे ही मैंने मस्ट नॉट चलाया ना, देख रहे हो स्कोर नहीं आया, स्कोर नहीं आया, स्कोर क्यों नहीं आया भाई, है? ये क्या बकवास है। मेरे को देखो वो चाहिए जिसमें चेस ना हो, मुझे स्कोर से मतलब ही नहीं है। मेरे लिए तो ये क्या फिल्टरिंग है, एग्जैक्ट मैच है एक तरह से, समझ रहे हो बात को, समझ रहे ना बात को। मुझे वो नहीं चाहिए जिसमें चेस नहीं है। अच्छा, तो 3 ऐसे आ गए हैं, मेरे को मतलब ही नहीं है रिलेवेंस से, मैं सर्च थोड़ी कर रहा हूँ, मैच थोड़ी कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई। मस्ट नोट में नहीं आया मेरा क्या, रिलेवेंस, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमने मस्ट पढ़ लिया, एंड की तरह काम करता है, शुड पढ़ लिया और की तरह काम करता है, एंड मस्ट नोट भी देख लिया, ठीक है। हम ना कई सारी चीजें को कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे को चाहिए मस्ट चाहिए मेरे को क्या, क्रिकेट मस्ट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं मस्ट के अंदर तो मल्टीपल क्वेरीज दे ही सकता हूँ, ठीक है, लेकिन यहां पर भी मैं मल्टीपल क्वेरी यूज कर सकता हूं, ठीक है। बूलियन ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, बूलियन ऑपरेटर, मैं बूल यूज कर रहा हूं क्वेरी, ठीक है। पहली क्वेरी जाएगी मस्ट एंड देन मस्ट नॉट, ठीक है। अच्छा, अब मस्ट नॉट में हम यहाँ लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं, जैसे कि टर्म, ठीक है, और हॉबीज में, है ना, ये दोनों ही सिंटेक्स ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत। वैल्यू में, ठीक है, हटाई देता हूँ, चलो कभी टेंशन मान लो। हॉबीज में क्रिकेट वाले आ जाएं, लेकिन ईटिंग, आई गेस ईटिंग भी है कहीं, है ना, इनकी हॉबीज में बच्चों की में, तो क्रिकेट वाले आ जाएं और ईटिंग वाले ना आए, ठीक है। चलाते हैं, देखो 2 आ गए हैं,
गोगी आ गया है, देखो इनकी हॉबीज क्या है, क्रिकेट एंड ट्रैवलिंग है, ठीक है। एंड देन टप्पू आ गया है, टप्पू की हॉबीज में चेस, क्रिकेट, फुटबॉल एंड साइकिलिंग है, ठीक है। तो ऐसे यूज कर सकते हैं हम, मल्टीपल ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट कर लीजिए, मस्ट नॉट कर लीजिए, ऐसे करके, ठीक है ना। तो कहने का सार ये है कि हम मस्ट के अंदर मल्टीपल क्लॉज तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। हम इन ऑपरेटर्स को भी कई बार यूज कर सकते हैं, मस्ट, मस्ट नॉट, ये सब, ठीक है। अभी तक क्या था, मस्ट, मस्ट नॉट, एक और ऐड कर लेते हैं, शुड, ठीक है। शुड में बोल देते हैं कि भाई टर्म क्वेरी है ये, और इसके लिए हटा देता हूँ ये सब, कभी डर जाओ आप, ठीक है ना। फील्ड में क्या, हॉबीज, और ईटिंग, क्रिकेट, ईटिंग, हॉबीज में और क्या क्या है, चलो हम मैच को यूज कर लेते हैं, मैच। और बायो, बायो में सर्च कर लेते हैं कहीं कुछ, एंथुजियाज्म, कार्स सर्च कर लेते हैं, कार्स, ठीक है, कार्स। अब देखेगा, ध्यान से सुनिए, मस्त चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त नोट भी हमारे हट जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दो आ रहे हैं मेरे, गोगी आ जाएगा और दूसरा आ रहा है, टप्पू आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने देखिए यहाँ पे शुड ना, शुड कर दिया है। शुड का मतलब क्या होता था भाई, और, अच्छा, और होता था, अच्छा। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है कि देखो कार्स आ जाएं तो बढ़िया बात है, नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो बात को। अगर बायो में कार्स आ जाते हैं तो अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाइए। लेकिन नहीं आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ला, है ना, ऐसे लिख दिया, टेस्ला लिख दिया, हमें पता है टेस्ला नहीं है, इनके बायो में टेस्ला क्या करेगा, ठीक है। अच्छा, चलाया मैंने, देख रहे हो आ गए वही दोनों डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और देखेगा ध्यान से, इनके स्कोर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, मैंने हटा दिया है और अब मैं पेस्ट कर रहा हूं फिर से, देखेगा इनके स्कोर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं कार्स, और देखेगा कार्स का शौकीन कौन है, हमारा गोगी जी हैं, टप्पू के बायो में नहीं है कार्स कुछ भी, आई गेस, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, पता नहीं क्या क्या लिखा है, चैट जीपीटी से लिखवाया था, अच्छा। तो अब चलाते हैं, अब देखिए मैंने बोला था आपसे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है तो इंक्लूड करो, इंक्लूड मतलब कि कंट्रीब्यूट करो टू रेलेवेंस स्कोर। अभी देखेगा इसका स्कोर बढ़ जाएगा, 0.13 जो भी है, अभी देखना, देखो भाई कितना बढ़िया है, 1.7 हो गया, देख रहे हो बात को, ये है कहानी। अच्छा, तो देखो हमने यहाँ पे तीनों यूज कर लिए, मस्ट भी यूज कर लिया, मस्ट नॉट भी यूज कर लिया, शुड भी यूज कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाई मल्टीपल यूज कर सकते हैं ना, कहीं भी मल्टीपल क्लॉज यूज कर सकते हैं, क्वेरी क्लॉज, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ एक और, क्या, मैच यूज कर लेते हैं, मैच। और बायो में लिखते हैं टेस्ला, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं स्पेस। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा इनमें से कोई भी, इसका मतलब क्या है, शुड का भी कोई मैच नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं चलाऊंगा ना, तो देखो वही दो स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई ये क्या है, और है, ठीक है, और कंडीशन एक तरह से मानिए, ठीक, चल जाए तो बढ़िया है, नहीं चले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहते हैं, पता नहीं क्यों, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मिनिमम शुड मैच, ठीक है ना। आप यहाँ पर दे सकते हैं शुड के नीचे मिनिमम शुड मैच 1। इसका मतलब क्या जाएगा कि आपने कहीं शुड यूज किया होगा, ठीक है ना, जैसे आपने मस्ट किया है, मस्ट नॉट क्या है, शुड किया होगा, तो उनमें से ना शुड एक मैच तो करना ही चाहिए। अब बताइए, है ना, अपना तेज दिमाग जो है ना वो चलाइए और बताइए कि क्या आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, स्पेस भी किसी के बायो में नहीं है, टेस्ला भी किसी के बायो में नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे मिनिमम शुड मैच फोकट में लिख रखा है, एक, कम से कम एक तो आना ही चाहिए इनमें से, अगर नहीं आएगा तो मैच नहीं होगा, इसका मतलब क्या, एक भी स्टूडेंट नहीं आएगा आंसर में हमारा, ठीक है, एम्प्टी आया, बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग है ना। तो कहने का मतलब क्या है, मस्ट के अंदर तो हम क्वेरीज यूज कर ही सकते हैं कई सारी, हम इन ऑपरेटर्स को भी मल्टीपल कई बार यूज कर सकते हैं। तो कहने का सार ये है कि हम मस्ट के अंदर मल्टीपल क्लॉज तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। हम इन ऑपरेटर्स को भी कई बार यूज कर सकते हैं, मस्ट, मस्ट नॉट, ये सब, ठीक है। अभी तक क्या था, मस्ट, मस्ट नॉट, एक और ऐड कर लेते हैं, शुड, ठीक है। शुड में बोल देते हैं कि भाई टर्म क्वेरी है ये, और इसके लिए हटा देता हूँ ये सब, कभी डर जाओ आप, ठीक है ना। फील्ड में क्या, हॉबीज, और ईटिंग, क्रिकेट, ईटिंग, हॉबीज में और क्या क्या है, चलो हम मैच को यूज कर लेते हैं, मैच। और बायो में सर्च कर लेते हैं कहीं कुछ, एंथुजियाज्म, कार्स सर्च कर लेते हैं, कार्स, ठीक है, कार्स। अब देखेगा ध्यान से सुनिए, मस्त चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त नोट भी हमारे हट जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दो आ रहे हैं मेरे, गोगी आ जाएगा और दूसरा आ रहा है, टप्पू आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने देखिए यहाँ पे शुड ना, शुड कर दिया है। शुड का मतलब क्या होता था भाई, और, अच्छा, और होता था, अच्छा। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है कि देखो कार्स आ जाएं तो बढ़िया बात है, नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो बात को। अगर बायो में कार्स आ जाते हैं तो अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, तालियां बजाइए। लेकिन नहीं आता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ला,
है ना, ऐसे लिख दिया, टेस्ला लिख दिया, हमें पता है टेस्ला नहीं है, इनके बायो में टेस्ला क्या करेगा, ठीक है। अच्छा चलाया मैंने, देख रहे हो आ गए वही दोनों डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। और देखेगा ध्यान से, इनके स्कोर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, मैंने हटा दिया है और अब मैं पेस्ट कर रहा हूं फिर से, देखेगा इनके स्कोर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं कार्स, और देखेगा कार्स का शौकीन कौन है, हमारा गोगी जी हैं, टप्पू के बायो में नहीं है कार्स कुछ भी, आई गेस, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, पता नहीं क्या क्या लिखा है, चैट जीपीटी से लिखवाया था। अच्छा तो अब चलाते हैं। अब देखिए मैंने बोला था आपसे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, है तो इंक्लूड करो, इंक्लूड मतलब कि कंट्रीब्यूट करो टू रेलेवेंस स्कोर। अभी देखेगा इसका स्कोर बढ़ जाएगा 0.13 जो भी है, अभी देखना, देखो भाई कितना बढ़िया है, 1.7 हो गया, देख रहे हो बात को, ये है कहानी। अच्छा तो देखो हमने यहाँ पे तीनों यूज कर लिए, मस्ट भी यूज कर लिया, मस्ट नॉट भी यूज कर लिया, शुड भी यूज कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि भाई मल्टीपल यूज कर सकते हैं ना हम, कहीं भी मल्टीपल क्लॉज यूज कर सकते हैं, क्वेरी क्लॉज, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ एक और, क्या मैच यूज कर लेते हैं, मैच, और बायो में लिखते हैं टेस्ला, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं स्पेस। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा इनमें से कोई भी, इसका मतलब क्या है शुड का, भाई कोई मैच नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा तो मैं चलाऊंगा ना, तो देखो वही दो स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई ये क्या है, और है, ठीक है, और कंडीशन एक तरह से मानिए, ठीक, चल जाए तो बढ़िया है, नहीं चले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहते हैं, पता नहीं क्यों, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मिनिमम शुड मैच, ठीक है ना, आप यहाँ पर दे सकते हैं शुड के नीचे मिनिमम शुड मैच 1। इसका मतलब क्या जाएगा कि आपने कहीं शुड यूज किया होगा, ठीक है ना, जैसे आपने मस्ट किया है, मस्ट नॉट क्या शुड किया होगा, तो उनमें से ना शुड एक मैच तो करना ही चाहिए। अब बताइए, है ना, अपना तेज दिमाग जो है ना वो चलाइए और बताइए कि क्या आंसर आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, स्पेस भी किसी के बायो में नहीं है, टेस्ला भी किसी के बायो में नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे मिनिमम शुड मैच फोकट में लिख रखा है एक, कम से कम एक तो आना ही चाहिए इनमें से, अगर नहीं आएगा तो मैच नहीं होगा, इसका मतलब क्या, एक भी स्टूडेंट नहीं आएगा आंसर में हमारा, ठीक है, एम्प्टी आया, बहुत ही बढ़िया, इंटरेस्टिंग है काफी। तो भाई इस वीडियो में हमने बूल क्वेरी दी, ठीक है, हमने देखा कि हाँ भाई हम मस्ट यूज कर सकते हैं, मस्ट नॉट यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं शुड, ठीक है, ये एंड की तरह काम करता है, ये नॉट की तरह काम करता है, ये हमारा और की तरह काम करता है। रिलेवेंस स्कोर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका, ठीक है, रिलेवेंस स्कोर पर इफेक्ट पड़ता है जब फाइंड हो जाता है, नहीं तो नहीं पड़ता, समझ आती है बात। हाँ इस पे बिल्कुल पड़ेगा, ये तो एंड है। ऐसे ही एक और है फिल्टर, तो ये फिल्टर वो भी देख लेते हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मस्ट, ठीक है, मस्ट नॉट में नो स्कोर, ठीक है, कोई स्कोर नहीं होता, और इनका रिजल्ट जो है ना वो क्वेरी यानी कि सब क्लॉजेज, अगर मान लो कई सारी आपने यहाँ पे सब क्लॉज लिखे हुए हैं तो वो कैश भी जाता है उनका रिजल्ट, है ना, फ्यूचर में चलने के लिए। अच्छा मस्ट एंड मस्ट नोट आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुड मैंने बताया था आपको, है ना, और की तरह काम करता है ना। इफ इट डजंट मैच देन ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इफ इट डज मैच देन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रेलेवेंस स्कोर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था मिनिमम शुड मैच का यूज। अच्छा अब ये तो ऑब्वियस है ना कि अगर मान लीजिए सिर्फ शुड ही यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, सिर्फ शुड ही यूज कर रहे हैं तो कम से कम एक तो मैच आना ही चाहिए, समझ रहे बात को। शुड मैच एटलीस्ट वंस एज इट इज द ओनली क्वेरी, सिर्फ एकमात्र क्वेरी तो कम से कम एक बार तो रिजल्ट आए, कम से कम एक मैच तो आना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जैसे टेनिस है, टेनिस किसी की हॉबीज में नहीं था तो यहाँ पर एक भी रिजल्ट नहीं आया, समझ रहे बात को। ये नहीं कि कहीं मैच नहीं हुआ तो सारे ही आ गए, ऐसा नहीं। अब यूज करते हैं हम फिल्टर देख लेते हैं। फिल्टर फास्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेरी क्लोज, ठीक है, ये पता है। अब यहाँ पे देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर कर रहा हूँ क्रिकेट वाले को, ठीक है, कमेंट्स हटा देते हैं। फिल्टर में कुछ नहीं है, जैसे कि मस्ट है, मस्ट नॉट है, शुड है, ऐसी है, कुछ नहीं है खास, ठीक है। फिल्टर लिख दिया बस मैंने, ठीक है। मैंने क्रिकेट वाला देखो फिल्टर कर लिए हैं क्रिकेट वाले, और देखो यहाँ पर आ गए हैं सारे, ठीक है। खास क्या है इसमें, खास क्या है। अच्छा देखेगा ये काम तो भाई मस्ट भी कर लेता, मस्ट भी कर रहा है, देखो 4 स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, मस्ट से भी 4 स्टूडेंट्स आएंगे, 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, है ना। यहाँ तो शुड से भी ऑब्वियसली 4 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिल्टर में क्या नया है? फिल्टर में क्या नया है, तो मैं आपको बता दूं, फिल्टर जब यूज करिएगा आप, जब आप कुछ फिल्टरिंग कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है यहाँ पर देखेगा हॉबीज में आपने लिखा वैल्यू क्रिकेट, जब आप चला रहे हैं तो आप देखेगा यहाँ पर रिलेवेंस स्कोर नहीं आ रहे हैं, समझ। जैसे कि मस्ट नॉट में था, उसमें भी रिलेवेंस स्कोर नहीं आ रहे थे क्योंकि हम उसमें कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं, हम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भैया जो चेस नहीं खेलते हैं उनको हटा दो, हटा दिए तो जो बचे हुए हैं उनके रिलेवेंस से मतलब नहीं है। ऐसे यहाँ पे वो वाले फिल्टर कर लो जो कि क्रिकेट खेलते हैं, जिनकी हॉबीज में क्रिकेट है, तो रिलेवेंस से मतलब नहीं है मेरे को ना, हम फिल्टर कर रहे हैं। तो ये
इसका जब फायदा है जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है रिलेवेंस से, समझ रहे हैं, रिलेवेंस से फर्क नहीं पड़ता है तो देखिएगा अब रिलेवेंस से फर्क पड़ता नहीं है तो हमें रिलेवेंस स्कोर चाहिए नहीं, तो जो क्वेरी होगी ना वो फास्ट होगी फिल्टर वाली, क्योंकि इलास्टिक सर्च को काम नहीं करना पड़ेगा टू कैलकुलेट रिलेवेंस स्कोर। समझ में आती है बात? तो आप तब यूज करिएगा फिल्टर को जब आपको मतलब नहीं है रिलेवेंस से, उन फील्ड्स पर यूज करिएगा, है ना, ऐसी क्वेरी यूज करिएगा जिनसे मतलब नहीं है कि हाँ भी क्या स्कोर है क्या नहीं है, ठीक है, तो ये फास्ट होगा। ठीक है, तो हमने फिल्टर भी देख लिया है। अच्छा, अब फिल्टर में भी क्या होता है, रिलेवेंस स्कोर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक और चीज, फिल्टर का जो सब क्वेरीज का क्वेरी क्लॉजेस का जो डेटा है वो कैश किया जा सकता है, क्योंकि रिलेवेंस स्कोर से मतलब नहीं है तो कैश कर लीजिए। सेम लॉजिक यहाँ पर है, मस्ट नॉट को मतलब नहीं है रिलेवेंस स्कोर से तो ये भी कैश किया जा सकता है ना, इनकी सब क्वेरी क्लॉजेस का रेस्पॉन्स कैश किया जा सकता है। ठीक है, जिस फील्ड पर आप एग्जिस्ट्स लगा रहे हैं वो इंडेक्स्ड हो। क्वेरी का ढांचा आपके सामने, सर्च एपीआई है, स्टूडेंट्स पर क्वेरी लिखा, एग्जिस्ट्स कीवर्ड लिखा एंड फील्ड का नाम दे दिया, भाई ये वाली फील्ड है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है ना, कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है और किस किस में करती है ऑब्वियसली। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है एग्जिस्ट का मतलब क्या है। अगर उस फील्ड की वैल्यू नल है, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए 3 डॉक्यूमेंट है मेरे सामने, राम श्याम घनश्याम, ठीक है, घनश्याम की हॉबीज नल है तो घनश्याम रिजल्ट में नहीं आएगा। ठीक है ना, घनश्याम की हॉबीज नल है तो वो इस क्वेरी के रिजल्ट में नहीं आएगा। मान लीजिए शाम है, शाम की एम्प्टी लिस्ट है तब भी वो नहीं आएगा हमारे रिजल्ट में। ठीक बात है, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो आ जाएगा। ठीक है, चेक करेंगे अभी। ठीक है, किबाना पे आ जाते हैं, एक बार स्टूडेंट्स की शक्ल देख लेते हैं। गेट स्टूडेंट्स सर्च मैच ऑल कर लेते हैं, क्वेरी मैच ऑल। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स है मेरे सामने, ठीक है ना, 4 हैं। ठीक है भाई, गोगी आ गया, गोली आ गया मेरा, ठीक है भाई, टप्पू जी आ गए हैं एंड पिंकू जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया, है ना। हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है एग्जिस्ट्स क्वेरी। ठीक है भाई, स्टूडेंट्स पे चलाते हैं एंड उसको सर्च क्वेरी चलाते हैं, एग्जिस्ट्स। ठीक है, मुझे देखना है हॉबीज, फील्ड हॉबीज कहाँ कहाँ आती है, कहाँ कहाँ आती है भाई, चारों में आ रही है। ठीक है, अच्छा, जब हमने मैपिंग करी थी, है ना, स्टूडेंट्स इंडेक्स की, है ना, ये है उसकी मैपिंग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कुछ स्टूडेंट्स डाले थे, पहला था गोगी, देन था गोली। ठीक है, गोली को उठा लेते हैं, गोली को उठा लेते हैं, और एक काम करते हैं यहीं पे चेंज कर देते हैं, गोली के साथ खेलते हैं, हॉबीज कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, इंसर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब फाइंड करते हैं हॉबीज फील्ड किस किस में है, देखो चारों में है, देख रहे हो, गोली में तो एम्प्टी स्ट्रिंग है फिर भी इसने फाइंड कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, घबराते नहीं है। अब एक काम करते हैं, फिर से अब हॉबीज को डाल देते हैं खाली अरे। ठीक है, ये भी इंसर्ट हो गया, फाइंड करते हैं, अब देखो अब 3 आया। ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ कि ध्यान रखना ये चीज़ें। अब नल डालते हैं, नल भी हो गया इंसर्ट, अब देखते हैं अब भी 3 आया। कहने का सारा यही है जो है स्लाइड्स में लिखा हुआ था। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा वो फील्ड इंडेक्स होनी चाहिए। इंडेक्स का मतलब यही है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने रूट लेवल पे मैपिंग क्या कर रखी है, फॉल्स की हुई है ना, डायनेमिक मैपिंग फॉल्स कर दिया मैंने, तो जो कल को नई फील्ड्स आएंगी अगर मान लो, ठीक है, इनके अलावा कल को जो फील्ड्स आएंगी वो इंडेक्स नहीं होंगी। ठीक है, या फिर आपने किसी एक फील्ड पर यहाँ पर इंडेक्स को फॉल्स किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, फिल्टर जब यूज करिएगा आप, जब आप कुछ फिल्टरिंग कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है यहाँ पर देखिएगा हॉबीज में आपने लिखा वैल्यू क्रिकेट, जब आप चला रहे हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर रिलेवेंस स्कोर नहीं आ रहे हैं। सर जैसे कि मस्ट नॉट में था, उसमें भी रिलेवेंस स्कोर नहीं आ रहे थे क्योंकि हम उसमें कुछ ढूंढ नहीं रहे हैं, हम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भैया जो चेस नहीं खेलते हैं उनको हटा दो, हटा दिए तो जो बचे हुए हैं उनके रिलेवेंस से मतलब नहीं है। ऐसे यहाँ पे वो वाले फिल्टर कर लो जो कि क्रिकेट खेलते हैं, जिनकी हॉबीज में क्रिकेट है, तो रिलेवेंस से मतलब नहीं है मेरे को ना, हम फिल्टर कर रहे हैं। लिखा हुआ है दिस क्वेरी मैच डॉक्यूमेंट्स वेयर द स्पेसिफाइड फील्ड एग्जिस्ट्स। हमें ये देखना है कि कोई फील्ड एग्जिस्ट करती है हमारे डॉक्यूमेंट में या नहीं करती, तो हम एग्जिस्ट क्वेरी का यूज करेंगे। लेकिन ये जरूरी है जिस फील्ड को आप चेक कर रहे हो वो इंडेक्स्ड जरूर हो। सही बात है, हमें पता है हम किसी भी फील्ड की इंडेक्सिंग डेलिबरेटली फॉल्स कर सकते हैं। सही बात है, या फिर अगर हमने मैपिंग रूट लेवल पे फॉल्स किया हुआ है और कोई नई फील्ड आती है कल को, तो हमें पता है वो इंडेक्स नहीं होगी, हमने सब पढ़ लिया है। ठीक है, तो ध्यान रहे बात, जिस फील्ड पर आप एग्जिस्ट लगा रहे हैं वो इंडेक्स्ड हो। क्वेरी का ढांचा आपके सामने, सर्च एपीआई है, स्टूडेंट्स पर क्वेरी लिखा, एग्जिस्ट्स कीवर्ड लिखा
एंड फील्ड का नाम दे दिया भाई ये वाली फील्ड है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है और किस किस में करती है ऑब्वियसली, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है एग्जिस्ट का मतलब क्या है। अगर उस फील्ड की वैल्यू नल है, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए 3 डॉक्यूमेंट है मेरे सामने, राम श्याम घनश्याम, ठीक है, घनश्याम की हॉबीज नल है तो घनश्याम रिजल्ट में नहीं आएगा, ठीक है ना, घनश्याम की हॉबीज नल है तो वो इस क्वेरी के रिजल्ट में नहीं आएगा। मान लीजिए शाम है, शाम की एम्प्टी लिस्ट है, तब भी वो नहीं आएगा हमारे रिजल्ट में, ठीक बात है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो आ जाएगा, ठीक है, चेक करेंगे अभी, ठीक है। किबाना पे आ जाते हैं, एक बार स्टूडेंट्स की शक्ल देख लेते हैं। गेट स्टूडेंट्स सर्च मैच ऑल कर लेते हैं, क्वेरी मैच ऑल, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स है मेरे सामने, ठीक है ना, 4 हैं, ठीक है भाई। गोगी आ गया, गोली आ गया मेरा, ठीक है भाई, टप्पू जी आ गए हैं एंड पिंकू जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया है ना। हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है एग्जिस्ट्स क्वेरी, ठीक है भाई। स्टूडेंट्स पे चलाते हैं एंड उसको सर्च क्वेरी चलाते हैं, एग्जिस्ट्स, ठीक है। मुझे देखना है हॉबीज, फील्ड हॉबीज कहाँ कहाँ आती है, कहाँ कहाँ आती है भाई, चारों में आ रही है, ठीक है। अच्छा, जब हमने मैपिंग करी थी, है ना, स्टूडेंट्स इंडेक्स की, है ना, ये है उसकी मैपिंग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कुछ स्टूडेंट्स डाले थे, पहला था गोगी, देन था गोली, ठीक है। गोली को उठा लेते हैं, गोली को उठा लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं यहीं पे चेंज कर देते हैं, गोली के साथ खेलते हैं, हॉबीज कर देते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, इंसर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब फाइंड करते हैं हॉबीज फील्ड किस किस में है, देखो चारों में है, देख रहे हो, गोली में तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, फिर भी इसने फाइंड कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, घबराते नहीं है। अब एक काम करते हैं, फिर से अब हॉबीज को डाल देते हैं खाली अरे, ठीक है, ये भी इंसर्ट हो गया, फाइंड करते हैं। अब देखो अब 3 आया, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ कि ध्यान रखना ये चीजें। अब नल डालते हैं, नल भी हो गया इंसर्ट, अब देखते हैं, अब भी 3 आया। कहने का सारा यही है जो यहाँ स्लाइड्स में लिखा हुआ था, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा वो फील्ड इंडेक्स होनी चाहिए। इंडेक्स का मतलब यही है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने रूट लेवल पे मैपिंग क्या कर रखी है, फॉल्स की हुई है ना, डायनेमिक मैपिंग फॉल्स कर दिया मैंने, तो जो कल को नई फील्ड्स आएंगी, अगर मान लो, ठीक है, इनके अलावा कल को जो फील्ड्स आएंगी वो इंडेक्स्ड नहीं होंगी, ठीक है, या फिर आपने किसी एक फील्ड पर यहाँ पर इंडेक्स को फॉल्स किया हुआ है, ठीक है, तो आप इस बायो पर एग्जिस्ट नहीं चला पाएंगे, ठीक है। तो ये है एग्जिस्ट क्वेरी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इजी सही है। अब देखते हैं वाइल्ड कार्ड क्वेरी, लिखा हुआ है दिस क्वेरी सपोर्ट्स वाइल्ड कार्ड पैटर्न्स टू मैच डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन अ पैटर्न। बोल रहा है एक वाइल्ड कार्ड क्वेरी इलास्टिक सर्च में यूज होती है टू सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स। कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं बताओ तो सही। वेयर अ स्पेसिफिक फील्ड कंटेन्स अ टर्म दैट मैच अ स्पेसिफाइड पैटर्न्स यूजिंग अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। हमें नहीं पता भाई वाइल्ड कार्ड क्या होता है। वाइल्ड कार्ड्स होते हैं प्लेस होल्डर्स, लिखा हुआ है आपके लिए, वाइल्ड कार्ड्स आर प्लेस होल्डर्स दैट अलाउज यू टू मैच रेंज ऑफ टर्म्स विद सिमिलर पैटर्न्स। अब भी कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, फोकट की कहानी लिखी हुई है। पहली चीज देखो, अब देखिए 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, बस इतने ध्यान में रखिए। वाइल्ड कार्ड क्वेरी पढ़ने जा रहे हैं हम, अभी तक कुछ समझ नहीं आया हमें, लेकिन 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हमें देख लिए हैं, एक स्टार होता है, एक होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। स्टार का मतलब है मैच एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है मैच अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। फिर से देखिएगा, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, मैच अ सिंगल कैरेक्टर। स्टार का मतलब क्या है, एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कितने भी, ठीक है, कितने बताऊंगा मतलब। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, वाइल्ड कार्ड क्वेरी की परिभाषा का सिंटेक्स का ढांचा लिखा हुआ है। स्टूडेंट सर्च क्वेरी वाइल्ड कार्ड, है ना, वाइल्ड कार्ड लिख दिया यहाँ पे, बस कुछ और कुछ नया नहीं है। द नेम, किस फील्ड पर आपको सर्च करना है, कुछ नेम पर सर्च करना है मेरे को। यहाँ पे मैंने अब नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने पैटर्न दे दिया है कि भाई जो नाम होगा वो इस पैटर्न का होगा, ठीक है। इस पैटर्न के नाम जिन जिन स्टूडेंट्स के हैं वो आप ले आइए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क का मतलब मैंने बताया था आपको, मैच अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक कैरेक्टर आया होगा भाई, अच्छा, यहाँ पे भी एक कैरेक्टर आया होगा, यहाँ पे भी एक कैरेक्टर आया, यहाँ पे फिर आई आया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे 4 स्टूडेंट्स हैं, टप्पू, गोगी, गोली एंड पिंकू। तो यहाँ पे देखो गोगी भी आ जाएगा एंड गोली भी आ जाएगा, क्योंकि 3 कैरेक्टर आगे हैं एंड देन आई है, ठीक है। लिखते हैं भाई गेट स्टूडेंट्स सर्च क्वेरी एंड हम क्या करने जा रहे हैं, वाइल्ड कार्ड, ठीक है भाई, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो, हम शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट क्या है, नाम के सामने डायरेक्ट क्या, क्वेश्चन मार्क एंड देन आई, ठीक है। 2 आ गए होंगे, 2 आ गए भाई, गोगी एंड गोली, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन।
अगर मैं ये कर दूं, इसका क्या मतलब होगा भाई, 3 कैरेक्टर की लेंथ वाला कोई नाम का बंदा ले आओ जिसमें पहले कैरेक्टर कुछ भी हो, दूसरा कैरेक्टर कुछ भी हो एंड तीसरा आई हो, कोई भी नहीं है ऐसा, 0। ठीक है, एक और लिख दिया यहाँ पे मैंने। अब इसका क्या मतलब है, जियो, स्टार्टिंग में तो जियो होगा, स्टार, स्टार का मतलब है भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, किसी के नाम में गो के बाद 100 कैरेक्टर्स भी होंगे ना तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, जियो लिखा मैंने, स्टार, तो सेम रिजल्ट आएगा। सर्च किया मैंने, एक भी रिजल्ट नहीं आया। अच्छा जी, क्यों नहीं आया, स्मॉल जी से करके देखते हैं, स्मॉल जी से आ जाएंगे, देख लो आ गए, गोगी भी आ गया एंड गोली भी आ गया, जो आना चाहिए था। इसका क्या मतलब है, स्टार्टिंग में जियो एंड देन कितने भी कैरेक्टर हो, ठीक है ना, गोस्वामी भी होता तो वो भी आ जाता। तो खास आपके लिए बता दूं, अगर यहाँ पे कैपिटल जियो लिखा मैंने, ठीक है, तो होता क्या है, वाइल्ड कार्ड क्वेरी जो होती है ना वो एनालाइज नहीं होती है। ठीक है, हमारे पास इन्वर्टेड इंडेक्स में नाम कैसे रखा हुआ है, सब स्मॉल केस में लिखा हुआ है। ठीक है, चारों के चारों 4 बच्चे हैं, उनके नाम जो हैं सारे इन्वर्टेड इंडेक्स में लोअर केस में। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या भेज रहे हैं हम, कैपिटल में भेज रहे हैं। और खास बात क्या है, ये जो क्वेरी है ये एनालाइज नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम मैच में, मैच क्वेरी जो होती है उसमें अगर हम लिखें सेम चीज, गेट स्टूडेंट्स सर्च क्वेरी मैच, फील्ड में नाम दे दें एंड यहाँ पर सब कैपिटल में दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ तो। ठीक है, कुछ भी दे दो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो गोगी है ना ये एनालाइज होता है सेम एनालाइजर के साथ जब आपने इंडेक्स किया होगा जिस एनालाइजर से। समझ बात? अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर एनालाइज नहीं होता है। तो आपको या तो स्मॉल जी दो या फिर यहाँ पे बोल दीजिए केस इनसेंसिटिव ट्रू। ठीक है ना, तब आ जाएंगे हमारे। अच्छा, हमने शॉर्टकट यूज कर लिया था, दिक्कत ये है ना, हमने शॉर्टकट यूज कर लिया था तो ऐसे नहीं चलेगा ये वाइल्ड कार्ड। हाँ अब चलेगा, यहाँ पे दीजिए वैल्यू जियो स्टार कैपिटल में एंड यहाँ पर नेम। ठीक है, अब चल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक और क्वेरी देख लेते हैं, जी स्टार ओ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है भाई जी और आई के बीच में अनगिनत कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, सेम है, गोगी भी आएंगे एंड गोली भी आएंगे। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमने पढ़ लिया है वाइल्ड कार्ड क्वेरी। ठीक है, हमने देख लिया भी एस्ट्रिक करके स्टार करके कोई कैरेक्टर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कितने भी कैरेक्टर्स आए, क्वेश्चन मार्क यानी कि एक कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा, हमने देख लिया भी ये चीज है ना, ये एनालाइज नहीं होती है। ठीक है, ध्यान से करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होते। प्रीफिक्स क्वेरी पढ़ने जा रहे हैं, लिखा हुआ है इट मैच डॉक्यूमेंट, नाम से लिख रहा है भाई, अंधे थोड़ी। इट मैच डॉक्यूमेंट्स दैट हैव फील्ड्स कंटेनिंग टर्म्स विद अ स्पेसिफाइड प्रीफिक्स। भाई सिंपल सी बात है, आप प्रीफिक्स दे दोगे, लो भाई इस प्रीफिक्स वाले टर्म्स ले आओ, वो ले आएगा। एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे पिछले में क्या था, वाइल्ड कार्ड लिखा हुआ था, अब यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स लिख दिया है, नेम दे दिया है जियो, तो गोगी आ जाएगा, गोली आ जाएगा। ठीक है भाई, एक और बात, जैसे उसमें था यहाँ पे भी यही है, नॉट एनालाइज, एनालाइज नहीं होता है, तो सेम चीज है, केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं भाई, क्या था, क्या पढ़ रहे थे, प्रीफिक्स पढ़ रहे थे, तो प्रीफिक्स लिख दो यहाँ पे, और नेम जियो, एक भी नहीं आया ऑब्वियसली, मैंने बताया था आपको, केस काट देना, एनालाइज नहीं होता है तो जियो देना पड़ेगा स्मॉल में। ठीक है, आ गए भी, दोनों आ गए, सेम चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं मैच फ्रेज प्रीफिक्स क्वेरी। ठीक है, कथा लिखी हुई है, अगर नहीं पढ़नी है तो स्किप कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चले जाइए। ठीक है, लेकिन जिसे देखना है वो देख लीजिए, उनके लिए मैं बोल रहा हूं। मैच फ्रेज प्रीफिक्स क्वेरी इज यूज्ड टू सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स वेयर अ स्पेसिफाइड फील्ड contains a specific phrase prefix. This query is particularly useful when you want to match documents that start with a certain phrase and potentially continue with more characters. अब देखिए, हमने प्रीफिक्स क्वेरी में देखा गोगी लिखा हुआ था, ठीक है, हमने जियो लिख दिया। अच्छा, लेकिन अगर मान लीजिए बायो पर सर्च कर रहे हैं, बायो में तो बहुत कथा लिखी हुई है, और जो हमारी सर्च टर्म है उसमें कई सारे वर्ड्स हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि गोगी का बायो क्या है, एम्ब्रेसिंग लाइफ्स कलर्स, आप मान लीजिए इसी से सर्च कर रहे हैं, एम्ब्रेसिंग लाइफ्स कलर्स। ठीक है, यही आपका क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, लेकिन ये प्रीफिक्स कैसा है, फ्रेज है ना, सेंटेंस है, तो वही बोल रहा है ये, दिस क्वेरी इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू वांट टू मैच डॉक्यूमेंट्स दैट स्टार्ट विद अ सर्टेन फ्रेज एंड पोटेंशियली कंटिन्यू विद मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, इट्स helpful for scenarios like autocomplete suggestions where you want to provide users with real-time suggestions based on their input. ठीक है भाई, तो भाई बोल रहा है अगर आपको, जैसे आप कोई सर्च कर रहे हो,
ठीक है। ऑटो कंप्लीट सजेशंस देने वहां पर आप यूज कर सकते हैं मैच फ्रेज प्रीफिक्स क्वेरी। जैसे कि लिखा हुआ है क्वेरी, ठीक है, एज यूजुअल यहाँ पर मैच फ्रेज प्रीफिक्स दे दिया, देन फील्ड का नाम एंड देन आपका क्या जाएगा यहाँ पे प्रीफिक्स आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, सबके बायो देख लेते हैं एक बार क्या क्या लिख रखा है इन लोगों ने। गेट स्टूडेंट्स, सर्च, क्वेरी, मैच ऑल, चला दिया भाई। ठीक है भाई, देखा गोगी क्या है, ये सब है, एम्ब्रेसिंग, बहुत अच्छी बात है। चलिए, टप्पू है भाई, फाइंडिंग जॉय, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। एक्सप्लोरिंग लाइफ, अच्छा ठीक है, पिंकू का भी सेम ही लग रहा है और हमारे गोली का भी सेम है। ठीक, तो एक काम करते हैं, एक्सप्लोरिंग लाइफ यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं एंड मैच ऑल को मारो गोली। यहाँ पे लिखते हैं क्या, प्रीफिक्स, है ना, मैच फ्रेज प्रीफिक्स। ठीक है भाई, और यहाँ पे लिखते हैं बायो एंड प्रीफिक्स। ठीक है, एंटर किया, आ गए भी, दोनों आ गए। ठीक है, एक्सप्लोरिंग लाइफ, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली ये ऑर्डर मैटर करेगा ना, ये तो आंख के अंदर देख के आ सकता है। लाइफ एक्सप्लोर कर दूंगा तो नहीं चलेगा, एज इट इज सर्च कर रहा है। ठीक है ना, तो ऑर्डर मैटर करता है ऑब्वियसली। ठीक है, एक्सप्लोरिंग लाइफ ही सर्च करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे कैपिटल ई है, तो उसका मतलब है एनालाइज भी हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, मैच फ्रेज प्रीफिक्स क्वेरी हमने देख लिया है। मैच फ्रेज क्वेरी भी है एक। द मैच फ्रेज क्वेरी इज अ टाइप ऑफ फुल टेक्स्ट क्वेरी in Elasticsearch that is designed to search for documents where a specific phrase appears exactly as it is given in the query, है ना, लगभग सेम ही है मैच फ्रेज प्रीफिक्स क्वेरी की तरह। लिखा हुआ है इट इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग एग्जैक्ट फ्रेज जो कि आप सर्च कर रहे हो। ठीक है, और स्पेसिफिक ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में आप दे रहे हो वही ऑर्डर होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में भी। जैसे कि यहाँ पे दे दिया आपने मैच फ्रेज एंड फील्ड का नाम और आपका एग्जैक्ट फ्रेज जो कि आपको सर्च करना है। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, एग्जैक्ट मैच रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और बात करें केस सेंसिटिविटी की, तो केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फ्रेज लिखता हूँ, मैच फ्रेज, और बायो में सर्च करते हैं स्वीट टूथ एंड अ क्रिकेट फैन। ठीक है, सर्च किया तो 2 आ गए हैं। ठीक है, पिंको आ गया है और आ गया गोली। केस इनसेंसिटिव है, कैपिटल ए करके देख लेते हैं, आ गया क्योंकि एनालाइज हो रहा है। ठीक है भाई, ऑब्वियसली अगर उल्टा से उठा पटक कर दोगे तो मैच नहीं होगा, ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है ना, काफी ऑब्वियस है। अगर मैं फैन को यहाँ से हटा दूं और यहाँ पे लिख दूं तो नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, तो हमने देख लिया है मैच फ्रेज क्वेरी भी। अब हम देखते हैं नेस्टेड क्वेरी। लिखा हुआ यूज्ड टू क्वेरी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स विद इन डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको एरेज पर क्वेरी चलानी है ना, एरेज पर, तो आप यूज करेंगे नेस्टेड क्वेरी का। ठीक है, स्पेस बना लेते हैं थोड़ा, एक बार सभी स्टूडेंट्स की शक्ल देख लेते हैं। गेट स्टूडेंट्स, सर्च, क्वेरी, मैच ऑल। ठीक है, गोगी जी हैं हमारे, उनके बस्ते में कुछ चीजें हैं, खिलौने हैं, सीटियां हैं। ठीक है, सबके बैग में कुछ ना कुछ चीजें हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। 23 लड्डू भी हैं। कहानी का सार ये है, ठीक है ना, कि इनके बैग जो है ना वो भरे पड़े हैं। हमें क्वेरी चलानी है इनके बैग पर कि भाई बताओ भाई किसके बैग में 3 से ज्यादा खिलौने हैं, ऐसे करके। चॉकलेट्स हैं तो 2 से ज्यादा चॉकलेट्स किन स्टूडेंट्स के बैग में है, ऐसे। तो देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं, कोशिश, है ना। ठीक है, अंडरस्कोर सर्च क्वेरी, अच्छा बैग में सीटियां ढूंढनी है। अच्छा, तो मैं क्या लिखूं, बैग डॉट नेम इक्वल विसल्स, ट्राई कर लेते हैं। क्वेरी मैच बैग डॉट नेम विसल्स। ठीक है, एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई, है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ गोई के बैग में है विसल्स। देखिए, इसलिए नहीं आया। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप ट्रीट कर रहे हैं बैग को, ठीक है, एज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप काइंड ऑफ। ठीक है, समझ रहे हो कि मतलब बैग एक एरे नहीं है, बैग क्या है, एक सिंपल क्या है, एक जेसन है। समझ रहे बात को। अच्छा, लेकिन हमें दिख रहा है यहाँ पे, अंधे नहीं है, बैग क्या है, एक एरे है, एरे ऑफ जेसन्स। तो आप ऐसे तो नहीं चला पाएंगे, इसीलिए आया नेस्टेड क्वेरी। ठीक है, तो आपको ना एक तरीके से क्वेरी लिखनी पड़ेगी नेस्टेड। ठीक है, पाथ टू नेस्टेड डॉक, यानी कि अंदर भी हो सकता है ना, बात ये है, लेकिन हमारा तो बाहर ही है। बैग क्वेरी में आप कुछ भी दे सकते हैं ना, मान लीजिए आप बूल क्वेरी दे रहे हैं। ठीक है, एंड देन आप कह रहे हैं मस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैच क्वेरी होनी चाहिए। अच्छा, फील्ड क्या है, बैग डॉट नेम, अच्छा क्या है, विसल्स, चला दीजिए, आ गया। ये 2 जो लोंडे हैं ये सीटियां बाज हैं, गोगी एंड टप्पू। ठीक है, इनके बैग में सीटियां। अच्छा, अब हमें देखना है, अच्छा चलो बूल क्वेरी लगी हुई है ना, अच्छी बात है, और मस्ट पे लगा देते हैं हम कॉमा करके एक और, ग्रेटर देन, है ना, रेंज क्वेरी लगाना चाह रहे हैं, रेंज क्वेरी, बैग डॉट क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा स्टूडेंट आ गया है जिसके पास 2 से ज्यादा सीटियां हैं। ठीक है, देख रहे हो, 3 सीटियां, समझ आती बात। तो ये क्या हो गया, मस्ट कर दिया हमने एंड एक तरह से कि भैया बैग में सीटियां हैं एंड 2 से ज्यादा है। ठीक है, अच्छा ये पूरा डॉक्यूमेंट आ गया आपके सामने। ठीक है ना, पूरा डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं ना कि भाई किस नेस्टेड एलिमेंट से मैच हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप दे दीजिए इनर हिट्स।
ठीक है, खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनर हिट्स की वैल्यू यहाँ पर इनर हिट्स आए, देखो एक आया है, और जो हिट्स आया वो क्या है, वो देखो ये है, ये रहा इतना सा। ठीक है, ये जेसन क्या है, यहाँ पर आप दे सकते हैं कि भैया नेम दे सकते हैं। ठीक है, क्या बोल दीजिए यहाँ पे, हेलो। ठीक है, देख रहे हो इनर हिट्स की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे, हेलो हो गई है। यानी कि कस्टम नाम देने के लिए आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले क्या थी, हिट्स थी आई गेस, तो पहले यहाँ पे बैग लिखा हुआ था, अगर नाम दोगे तो उससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइज होती है एक फील्ड, साइज। ठीक है, मान लीजिए साइज दे रहा हूँ मैं 1 2 कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप कितने इनर हिट्स देखना चाहते हैं। यहाँ पे तो एक ही इनर हिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए कुछ और चीजें हैं। हमारा जो सर्च रिजल्ट है उसको अपने अनुसार लाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। इस समय मैं एक मूवीज नाम के इंडेक्स पर हूँ, इसमें कुछ मूवीज पड़ी हुई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैच ऑल चलाया हुआ है मैंने। अब देखिएगा यहाँ पर टोटल जो हिट्स आए हैं वो 11 आए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं हिट्स को काउंट करूं तो ये 10 है। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? इसका मतलब है कि सर्च एपीआई है ये टॉप 10 दे रही है मेरे को। ठीक है, तो ये जो हिट्स आ रहे हैं ये कितने आए वो हम डिफाइन कर सकते हैं बाय साइज पैरामीटर। यहाँ पर दे देंगे 20, तो अगर 20 होंगे तो वो आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी 11 हैं तो 11 आ गए होंगे। ठीक है, अगर मैं चाहता ही नहीं हूँ कुछ भी, साइज 0 कर दीजिए। अगर मैं चाहता हूँ 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर कि मेरे को कितने हिट शो करने हैं। एक होती है सोर्स, मान लीजिए मेरे को सिर्फ नाम ही चाहिए तो मैं यहाँ पे नाम डाल दूंगा सिर्फ, तो सिर्फ अब नाम आएगा। ठीक है, कॉमा सेपरेट दे सकते हैं आप एक्टर्स ही हैं, एक्टर्स भेजेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे ही आते हैं सोर्स फील्ड में। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रिलेटेड टाइप होता है यानी कि नेस्टेड होता तो वो भी कर सकते थे अपन, है ना। एक पड़ा हुआ है मेरे पास आई गेस बुक्स नाम से एक इंडेक्स पड़ा हुआ है मेरा। ठीक है, साइज हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, देख रहे हो 3 बुक्स है इस समय मेरे पास। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ सोर्स सिर्फ मैं अब चाहता हूँ क्या, बुक का नाम, तो टाइटल से है का टाइटल आ गया भाई, बुक 1 बुक 2 बुक 3। ठीक है, हटाते हैं थोड़ी देर के लिए टाइटल को। अच्छा, सारे आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ ऑथर्स का नाम या फिर सिर्फ ऑथर्स की चीजें चाहता हूँ, टाइटल नहीं चाहता मैं, तो वो भी कर सकते हैं। अंडरस्कोर सोर्स और यहाँ पे लिखूंगा ऑथर्स डॉट स्टार। ये वाइल्ड कार्ड पैटर्न भी सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऑथर्स की जितनी फील्ड्स हैं, ठीक है, ऑथर्स की जितनी फील्ड्स हैं सारी आ गई हैं। अगर सिर्फ ऑथर का नाम ही चाहिए तो वो भी आ जाएगा, अलॉन्ग विद टाइटल बोल देते हैं। चलिए टाइटल भी चाहिए, कॉमा सेपरेट टाइटल दे दिया, तो टाइटल आ रहा है और नाम आ रहा है। ठीक है, एक और पैरामीटर है यहाँ पर हमारे पास, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। मैच ऑल चलाते हैं क्वेरी को और मूवीज पे चलाते हैं, हमारी मूवीज है ज़्यादा। ठीक है ना, 11 मूवीज पे क्वेरी मैच ऑल चलाया। ठीक है भाई, 11 हिट्स आ गए हैं। अच्छा, साइज में कर देता हूँ, मान लेते हैं 2, तो स्टार्टिंग की 2 मूवीज आ गई हैं ना, 2 मूवीज आ गई हैं। अच्छा, अब मेरे को नेक्स्ट 2 मूवीज चाहिए, तो मैं करूँगा फ्रॉम 2। ठीक है, अभी देखो इंसेप्शन आई है, द शॉशैंक रिडेम्पशन आई है। ठीक है, अब फ्रॉम 2 किया मैंने तो फिर क्या आई है, दूसरी नेक्स्ट मूवी आई है। ठीक है, डार्क नाइट एंड पल्प फिक्शन। ठीक है, तो फ्रॉम क्या करता है, जहां से मेरे को रिजल्ट चाहिए, जहां से। ठीक है ना, हमें बेसिकली कितने स्किप करने हैं आप ये बोल सकते हो, है ना। इससे हम पेजिनेशन भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड होता है। पेजिनेशन की हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे उसको। ठीक है, तो हमने साइज देख लिया है, सोर्स देख लिया है एंड फ्रॉम देख लिया है। ठीक है भाई, तो हमने पढ़ लिया है नेस्टेड क्वेरी भी, हमने देख लिया है कि एरेज के अंदर कैसे क्वेरीज चलाते हैं, सारी क्वेरीज देख ली। जहां तक मुझे लग रहा है 10-11 तरह की क्वेरीज हमने देख ली। ठीक है, हमने सर्च एपीआई पढ़ लिया पूरी। सबसे पहले हमने पढ़ा मैच क्वेरी क्या होता है, हमने देखा रिलेवेंस स्कोर क्या होता है, हमने देखा कि भाई मैच क्वेरी में ऑपरेटर दे सकते हैं एंड और करके। फिर हमने देखा डिसजंक्शन मैक्स क्वेरी क्या होती है ना, मल्टीपल क्वेरी देते हैं। हर एक मैच को वैल्यू देने के लिए टाई ब्रेकर का इस्तेमाल कर लिया। एक टर्म को कई फील्ड में सर्च करना है तो मल्टी मैच क्वेरी यूज कर लिया। ठीक है, जिसकी शक्ल ऐसी है भाई, आईडीज क्वेरी है ना, ये तो ऑब्वियस है। टर्म क्वेरी, कीवर्ड को सर्च करना है, टर्म क्वेरी यूज कर लो भाई। कीवर्ड, बूलियन, नंबर्स, डेट्स, है ना, इनके लिए यूज करते हैं हम टर्म क्वेरी, जिसकी शक्ल ऐसी होती है ना, सिंपल सी बात है। मैच की जगह टर्म लिख दिया। रेंज क्वेरी अभी देखा ही था, है ना, डेट्स के लिए यूज कर लीजिए, है ना, नंबर्स के लिए यूज कर लीजिए इसको, जीटी, एलटी, जीटीई, एलटीई। बूल क्वेरी देखा हमने, है ना, टू कंबाइन मल्टीपल क्वेरीज। एग्जिस्ट क्वेरी अभी देखा जस्ट, ये भी देख लिया भाई, कौन सा एग्जिस्ट में आएगा कौन सा नहीं आएगा। वाइल्ड कार्ड क्वेरी देख लिया है भाई। प्रीफिक्स क्वेरी देखा, देन मैच फ्रेज प्रीफिक्स क्वेरी देखा, देन मैच फ्रेज क्वेरी देखा, एंड आखिरी में हमने देखा नेस्टेड क्वेरी।